अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इंसानों का मामला अल्लाह के साथ बेयकीनी का है। ये अल्लाह पाक पे कोई यकीन नहीं रखते, ये मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, ये अल्लाह ताला की ज़ात पर इनका मामूली सा भी यकीन नहीं। पहले तो ये वैसे ही खुदा को नहीं मानते थे, और अब अगर ये खुदा को मानते हैं तो खुदा माज़ल्लाहु माज़ल्लाहु माज़ल्ला, ये उसको बेहिकमत बेइल्म और बिल्कुल एक ऐसा खुदा मानते हैं जिस खुदा का इस जहान से ताल्लुक़ ही कोई नहीं रह गया। और इनके अंदर जो है ना, सबसे बुरी जो चीज़ इनके अंदर आई वो बेयकीनी की कैफियत आई। अपने रब पर तवक्ल भूल गया, उस पर यकीन कोई नहीं रह गया। हालांकि नेमतों के बारे में इंसान को ये एहसास होना चाहिए कि जो नेमतें इसने कभी नहीं मांगी थी वो अल्लाह ताला ने इसको इसकी पैदाइश से पहले दे दी। मसलन आप देखते हैं कि माँ की छातियाँ जो हैं वो पहले से तैयार शुदा होती हैं कि बच्चा पैदा हो तो उसको रिज़्क़ का भरपूर इसका इंतज़ाम किया जाता है, और उसका बाप भी पहले से मौजूद होता है, इल्ला माशाअल्लाह किसी का ना हो, लेकिन कोई कफ़ालत करने वाला ज़रूर इसके सर पर होता है जो इसकी उन कैफियत को जिनमें ये पेशाब पखाना हिलना जुलना सोना जागना बीमार होना कोई भी मसला हो उसके लिए पहले से कोई निगहदाश्त करने वाला आदमी होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्लाह पाक ने ऐसे इंसानों को पैदा किया हो जिनका कोई भी अल्लाह। अब ये सूरत हाल हो गई कि पैदा होने के बाद जब तक ये शऊर की हालत को नहीं पहुंचता, कहीं ना कहीं से इसके रिज़्क़ का इंतज़ाम होता रहता है, और ये खाता पीता है पलता बढ़ता है जवान होता है कहीं ना कहीं रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला इसके लिए कोई इंतज़ाम ना करे। अब जब ये भरपूर तौर पर जवान हो जाता है तो सबसे पहले ये इस बात पर जिसका ये मुशाहिदा कर चुका होता है और जिस पर इसका अपना वजूद दलील होता है, उन दोनों को जुटला देता है कि अल्लाह ताला को मेरी कोई फिक्र नहीं और मुझे अब अपनी फिक्र खुद करनी। कार साजे माँ बफिक्रे कारे माँ दर कारे माँ आजारे माँ, खुदा मेरा वो है जो मेरी ही फिक्र में दिन रात काम करता रहता है, मेरे ही कामों को संवारता चला जाता है, लेकिन इसको नहीं। ये आदमी को शैतान का वो धोखा है कि सारी जिंदगी मौत तक आदमी इस धोखे से बाहर नहीं निकलता और यही सोचता रहता है कि मैं अपने रिज़्क़ का सामान खुद कर रहा हूं, अगर मैं ये भाग दौड़ ना करूं तो मुझे रिज़्क़ नहीं मिलना, मैंने मेहनत करनी है तो मुझे रिज़्क़ मिलना है। कोई तुमने सुनाई, कोई बाप ने सुनाई कि बेयकीन माँ बाप की बेयकीन औलाद मुशाहिदे को भी जुटला रहा है। आंख देखा मुशाहिदा है कि मैं जब नहीं था कमाने जोगा तो उस वक्त कौन मुझे कमा कर देता था, कौन मुझे खिलाता था, कौन मुझे पिलाता था, उस वक्त तक इसको किसने मुझे संभाला। मैं बिवाइजा मरेज तो फाहुवा यशफीन, मैं जब बीमार होता था तो कौन था कि जो मुझे उस वक्त शिफा देता था। ये सारे अमूर इसके पास दिन रात मुशाहिदे में इसके गुजरते हैं और इसके ज़ाती तजर्बे में भी आते हैं और ये लोगों को भी देखता है। कोई ये नहीं कि ये तजर्बा फ़कत इसकी एक अपनी ज़ात पर है, जितने इसके गिर्द इंसान इर्द गिर्द इंसान है जानवर है सब के अंदर ये मुशाहिदा करता है कि इसका रब इसको रिज़्क़ दे रहा है। असल चीज़ जिस चीज़ की इसको तलाश करनी चाहिए थी वो हिदायत की थी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने किधर को जाना है। ये वो चीज़ थी जिसकी तलाश के लिए अल्लाह ताला ने से कहा कि ज़मीन पर फिरे और वो दाएं बाएं जाए, देखे कि मैं कौन। ये उसकी बजाय रिज़्क़ की तलाश के लिए फिरना शुरू कर देता है और उसके लिए इतना फिरता है कि फिर के थकावट का शिकार हो जाता है, गिर जाता है, उठ नहीं पाता, लेकिन अपने आप को इस रिज़्क़ की तलाश में ये घुमाता रहता है। इसका यकीन नहीं है कि मेरा रब जो है वो मेरे रिज़्क़ का भरपूर इंतज़ाम। थोड़े बहुत हीले का अल्लाह ताला ने इसको कहा है कि कर, और उस हीले के अंदर भी जो मैंने बात पोशीदा देखी है, हीला करने के बाद भी बाज़ औक़ात इंसानों के पास रिज़्क़ नहीं आता। और आप तजर्बा करके देखते हैं कि उसी मार्केट में दो दुकानें होती हैं, एक खूब चलती दिन रात और एक दुकान बिल्कुल नहीं चलती, साथ साथ ही दुकानें होती। मैं शहर में कपड़े का काम मेरे दादा का था, मैं जाता था, सामने वाले बिल्कुल बैठे, मेरे साथ वाली जो दुकान थी वो कई दफ़ा जो है वो खाली हुई मेरे सामने और कई दफ़ा वो दुकान जो है वहाँ पे माल आया, लेकिन उस बंदे का काम नहीं, उन बंदों का चला, जो आता था वो। और हम 60-70 साल से वहीं पर खा रहे, दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा, जायदादें ही जायदादें, बाकी का रोजी रोटी चलनी मुश्किल।
हमारी रोजी रोटी का कोई पता ही नहीं चलता था कि लाखों शाम को, और किसी को दिन में 10,000 वो नहीं, जब हम 4-4 लाख दिन में कमाते थे। ये मुझे याद है 93-94 की बातें। यानी उस जमाने में भी बात बताने का सिर्फ मकसद इसमें से असल ये है कि कुछ उसी वक्त पर आते हैं, उसी दुकान पर आते हैं, साथ वाली दुकान वही कपड़ा वही चीजें रखी होती, पर नहीं। तो हीले के भी अंदर जो पर्दा है ना, हीले का पर्दा, ये अल्लाह ने खुद ही रखा है कि हीले रिज्क बहाने मौत। बंदे को अल्लाह पाक ने कहा है कि अपना थोड़ा सा हीला रिज्क का कर, ज्यादा तलाश तू हिदायत की कर, कि कब और कहां तुझे हिदायत की तलाश होती है उसके पीछे घूम फिर, अपने जहां कहीं से भी तुझे कोई इल्म मिलता है वो इल्म लेने की कोशिश करे। मगर इंसानों ने इसका कोई हाल नहीं इन इंसानों का रहा। ये आज के दौर में सारे नौजवानों का अलमिया ये हो गया है कि वो नौजवान मेरे पास आते तो हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं, और वो इस बारे में ये परेशान रहते हैं कि इल्म आपसे हम सीखेंगे लेकिन हमारे बच्चे कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। ये मसला सब लोगों का मेरे पास आता है, जिसकी वजह से नौजवान तबके बहुत मेरे पास आते हैं। अब उस मसले में उनको ये चाहिए था कि वो इस मसले को करने से पहले दीन की जो असल जड़ है और दीन की जो असल बुनियाद है उसको पकड़ कर आते हैं। इससे पता चलता है कि आप और ये जितने भी शिरक के खिलाफ काम करते हैं, ये ऊपर ऊपर वाला लेपा पुती वाला शिरक है, जिसका आप ऊपर से उसको झाड़ फूंक कर देते हैं। मसलन आप कहते हैं मुजारों को सजदा ना करो, है गैर खुदाओं को पुकारो नहीं, उनको बुलाओ नहीं, फलाने से उनके पास उनके दरगाहों पर ना जाके पुकार। ये कोई शिरक का रद नहीं भाईजान। ये शिरक का आप देखें कि बहुत निचला और गिरा हुआ रहता है, ये निचला। और मजे की बात यही है कि इस गिरे हुए ही शिरक में ज्यादा उम्मत गिरफ्तार है। यानी शिरक कोई आला किस्म का होता, हम मानते कि ये बहुत आला किस्म का शिरक करते, बहुत गिरा हुआ कि अपने हाथों के बनाए हुए बुत होते हैं, अपने हाथों की बनाई कब्रें होती हैं जिनके पास जाकर ये मांगते हैं, अपने ही मुर्शद को और अपने ही पीर को पेशाब पखाने के लिए उठा कर लाते हैं, और बाबा जी अपनी रोटी खुद पकाकर नहीं खाते और ये बाबा जी से मांग रहे होते मरने के बाद भी, बाबा जी आप अपनी जिंदगी में वो रोटी का इंतजाम कर नहीं सका है, मरने के बाद वो आपकी रोटी का इंतजाम करता फिरेगा, खुद लड़का जना कोई नहीं, आपसे लड़के जनवाता फिरता है। ये आप देखें, ये हालत है इन मांगने वालों की। तो शिरक की अगली जो किस्म है ना, जो सबसे आगे है और जिससे बढ़कर शिरक कोई नहीं है, वो सिर्फ एक ही है कि गुलामी के जो तौर अतवार होते हैं जो इंसान के ज़हन में आ जाता है, नफ्स की और शैतान की गुलामी, उसका एक ही चीज होती है कि वो आपके अंदर से सारे का सारा यकीन निकाल कर ले जाते हैं, यकीन चूस लेते हैं आपके अंदर से। कोई शय उधर यकीन के सौते जो है ना, अंदर जो कुएं हैं आपके दिल के अंदर, चश्मे ज़हन के अंदर, वो सारे इस वक्त पूरी उम्मत के खुश्क पड़े और ड्राई हो गए। कोई आलमे दीन उसको भरने की कोशिश नहीं करता, कोई आदमी उन कुओं को दोबारा खुदाई करने की, वो रेत आ गई अब नीचे, अब वो बोर बैठ गए आपके दिमागों के और दिलों के कि जिसके अंदर पे ये हो कि खुदा राज़िक है। और आपको कोई बंदा भी हमारे जैसा आलमे दीन को, मेरे जैसा बेवकूफ आपको जिस वक्त कोई दीन की बात बताता है, आप उसे आगे बढ़कर 10 बातें सुनाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, जिसके नतीजे में हम लोगों की नसीहतें बेअसर हो जाती और हम वो है कि अपना ही दम घुट के हम अंदर मर जाते हैं और आपको कोई एहसास नहीं हम बता सकते कि हमारे साथ क्या हुआ। क्यों? अगर हम बताएंगे तो बातें दो होती, ताल्लुक तो आपके साथ हमारा खराब वैसे ही चला आ रहा है पुराना। मेरा तो अपने साथियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा भी जो जिसके मुझे आने का भी है नशा हो और जाने का उसका गम हो। अल्लाह का फजल है, बहुत सारे आते थे और नशा लगाने की उन्होंने मेरे से कोशिश की अपना कि अपने वजूद का नशा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दफा दूर हो गए, मुझे उनके जाने का कोई गम नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि आलमे दीन को जब आपने सबक पढ़ाने आना है ना, सबक सीखने उसके पास नहीं आना, फिर आपने बर्बादी लेकर जानी है और कुछ नहीं लेकर जाना। इस मस्जिद के अंदर कदम रखने से पहले सोच लें, घर से निकलते वक्त भी मैंने कुछ लेने के लिए जाना है और मुर्शद से कुछ लेके आना है। मैंने जाके मुर्शद को सबक नहीं देना, मुर्शद से कुछ सबक लेके आना है। जिस वक्त आप सबक देने के लिए आ जाते हैं फिर हमें पता चल जाता है और उससे पता चलता है कि इंतहाई सतही सोच के साथ दाखिला होता है। मेरे पास स्टूडेंटों की इतनी तादाद आ जाती है, इतने तालिब इल्म है जो दीन सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ उनकी डिमांड ये है कि इस दीन को सिखाने के लिए आपको चाहिए कि आप हमें रिज़्क का कुछ शानदार इंतजाम करके दें। हम उसके मुकाबले में उसको कहते हैं कि आप अपने शहरों के मदरसों में 2-2 साल लगाएं, क्योंकि सबसे पहले तो आपके अपने शहरों में 2-2 साल देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया किसी मदरसे में आप दाखिला लें, वहीं पे रहें।
2 साल उस मदरसे के अंदर दरस निज़ामी करके फिर मेरे पास आए। क्यों? यहां रखने के बाद तजर्बा हमें यह हुआ कि ये गंदी आदतें साथ लेकर आते हैं। मदरसों का इनको तजर्बा कोई नहीं, यहां की सहूलतें भी इनको लड़ती हैं, यहां की सहूलतें भी इनको लड़ती हैं। इसलिए हम कहते हैं आप उधर रहें, ताकि उस माहौल में रहने के बाद कोई आप यहां आके एडजस्ट हो, आपको पता चले कि हम कहां पर बैठे और कितनी सहूलतों के साथ दीन पढ़ रहे हैं। अब ये सूरत हाल आ गई। अब इसके पीछे मसला क्या है? पीछे यही मादियत परस्ती है जो मौजूदा दौर में है, और इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक दौलत का हसूल और दूसरा शोहरत का हसूल। हर तालिब इल्म जरा खोद कुरेद के बाद पता चलता है कि वो दीन का इल्म हासिल नहीं करना चाहता, वो इस दीन के इल्म को एक जरिया बनाना चाहता है दौलत हासिल करने का, वो एक दौलत हासिल करने का जरिया। दूसरी चीज, दूसरा वो ये चाहता है इसके जरिए से मुझे शोहरत हो। जब ये हमारे जैसे चंद स्कॉलर जो नौजवान है ना, जिनको कहीं ना कोई थोड़ी बहुत पजीराई हो जाती, कोई 1000-2000 लाइक मिल जाते हैं, या किसी के लाखों फॉलोअर्स भी हैं, उसको सोने का बटन भी पहुंच गया हुआ है, तो वो उसको देखने के बाद अंदर ना फिर कीड़ा एक फिरता है दिमाग में, वो अंदर हरकत करता है कि मैं भी ऐसा ही बनूं, मेरे भी जवाब हों, मैं टीवी पर आया करूं, लोग मेरे सवालों के जवाब सुनकर दंग रह जाएं। और वो भी 4 किताबें इस तरह आमने सामने रखकर कहता है कि हम काल अल्लाह ताला ये पुकारते हैं। ये नौजवानों को बीमारी लग गई है कि जो बजाय किसी आदमी ने अपनी देखे जो सिखा रहा होता है ना, उसकी ये नियत नहीं होती कि मैं इन लोगों को ये सिखाऊं कि ये बन जाए मेरी तरह की, नहीं, वो उसकी तो ज़हन में यही बात होती है अल्लाह करे कि लोग हिदायत पर आ जाए। मगर कोई किसी बात का उल्टा मतलब ले ले, उसकी फिर तबाही हो जाती। 2 चीजें हर तालिब इल्म जो यहां पर आ रहा है वो उसके जहन में ये है कि मैं एक दौलत का हसूल दीन को जरिया बनाऊं, और दीन को जरिया बनाऊं मैं शोहरत का। और ये बात सबसे आसान है कि दीन को आप शोहरत का जरिया बना लें, क्योंकि किसी ने इस मुल्क पाकिस्तान में कम से कम आपसे नहीं पूछना कि आप क्या बके जा रहे हैं, आप क्या बके जा रहे हैं। किसी ने इस पाकिस्तान में नहीं, इस दीन का इस पाकिस्तान में कोई वाली वारस नहीं है। दीन नबीदा वांग यतीमा ते दर दर तके खावे, किथों ले आवा मैं उमर बहादुर जेड़ा बाहों फड़ बैठावे। ये नबी के यहाँ ये यतीम का बच्चा है, कोई इसका वाली वारस नहीं है। इसका यही एक तरीका कार है कि मेरी तरह ये कैमरा लगा ले सामने और 4 किताबें रख ले और 4-5 अहमकों को इधर उधर बैठा ले, बल्ले बल्ले हो जाए। उसके बाद जो जिसका दिल करता है व्लॉग्स बनाए, जिसका दिल करता है किसी की हमायत के अंदर मीम्स बनाए, जिसका दिल करता है अंग्रेजी फिल्मों के ऊपर बंदों के नाम लिख के ना शॉर्ट उनके जो कैरेक्टर्स हैं किसी के कैरेक्टर बनाता है। ये दीन पहुंच रहा है जी, ये दीन पहुंच रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, जिस दीन के अंदर संजीदगी थी, मतानत थी, वकार था, ठोस दलाइल थे, गुफ्तगू थी, बराहीन थी, दलाइल थी, नबी का जलाल था, रौब था। नबी गुफ्तगू करता था तो दर्दमंद बन के गुफ्तगू करता था, और गुफ्तगू जब पहुंचाता था खुदा का पुरजलाल रसूल बनकर पहुंचाता था, और लोगों को जब समझाता था खुदा का पुरजमाल रसूल नबी बनकर उनको समझाता था। वो चीज सारी खत्म हो गई, दाइये हक मर गए। अब सिर्फ ये है कि दाइयाने नफ्स हैं कि अपने नफ्स की तरफ बुला रहे हैं, हक की तरफ ये नहीं बुला रहे। ये इनको ये लपका लग गया, और इसकी बदले में इन्होंने दुनिया पसंद कर ली कि दुनिया को जिस तरह से भी ये चाहें ये हासिल कर ले। ये आज मैंने इसका दर्स भी दिया था, आज से कुछ थोड़ी देर पहले। ये सूरह अल-अराफ की है, तो अल्लाह ताला ने यहां पर सूरह अल-अराफ की 175 से लेकर मैंने आपको 170 तक की आयत जो है वो आपको मैंने सुनानी है। अब आप जरा सुनता जा, पहले तर्जमा सुने और पढ़ता जा और शर्माता जा। आपको पता ए न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनहु, इनको उस शख्स का हाल सुना, उसका हाल जरा बयान फरमा कि जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था। है ये कुरान आ गया था, आयात का अल्लाह ने फरमाया इल्म अता किया, मगर क्या हुआ आयातिना फंसलखा मिनहा, वो उसकी पाबंदियों से भाग निकला, वो उसकी पाबंदियों से भाग निकला। दीन जो है ये पाबंदियां मांगता है, दीन ऐसा नहीं है कि वो कहता है कि आप अपनी मर्जी करते। जब आयात का इल्म आ जाए अल्लाह कहता है हदूद अरबा कर ले, बाउंड्री बना ला, इसके बाद से तू अगर निकला तो उसके बाद तूने हमारी आयात लेने का हक अदा नहीं किया। ये जिन्होंने पढ़ लिया है और जो पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास है और जिनके पास अभी नहीं है,
सबके के लिए इलाज इन आयात के अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया। एक आदमी का किस्सा है, लेकिन ये जनरल परसेप्शन में गुफ्तगू यहां पर जो कुरान मजीद की है वो हम लेंगे, क्योंकि कुरान एक दफा एक आदमी का भी जिक्र कर रहा होता है और उसके साथ साथ कुरान उस आदमी के जिक्र के साथ सारी दुनिया को हिदायत भी दे रहा। जैसे तब्बत यदा अबी लहब व तब, गुफ्तगू तो अबू लहब से हुई है, मगर अल्लाह ने फरमाया जो करैक्टर भी इस अबू लहब का होगा, जो इसका किरदार उसकी बीवी का रहा है, मियां बीवी का, ऐसे मियां बीवी जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जो लाह व लाभ में है, जो मजे करते, शराबे पीते, मौजें करते, ये उनके लिए अल्लाह ने कुरान की उन आयतों को बयान किया। यहां पर भी अल्लाह बयान करते फरमाया हमने उस नए नबी अलैहिस्सलाम उस शख्स के बारे में आप जिक्र फरमाइए, इनको जिनको हमने अपना इल्म अता किया था, आयातीना, हमने अपना इल्म उसको अता किया था और वो उनकी पाबंदी से भाग निकला। क्या किया? कई तरह की बगावत है। एक है बगावत कर जाना, अलम बुलंद कर देना खुदा की आयात के बाद दीन सीखना, जैसे ये फतेह मोहम्मद अभी मरा है, फतेह शेर मरा है, वो फतेह तारक अभी अभी इंडिया के अंदर, पाकिस्तान से उधर गया फिर उधर गया, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास कर सकता था, ये साफी बन जाते हैं। कोई उनमें से सुलेमान रुश्दी बन जाते हैं, कोई तस्लीमा नसरीन बन जाती है। ये लोग बगावत कर उठते हैं, दुनिया की दौलतें, माल, ओहदे, कुफार इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और ये दुनिया के दौलत के हसूल का आसान तरीका ये है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की बगावत कर दी जाए। पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं, आपको मुसलमानों के नबी को छेड़ दें, नबी अलैहिस्सलाम की जात आलिया के ऊपर कोई इल्जाम लगा दें, जिसका जी चाहता है इन गंदी किताबों को उठा करके वो एक नई चीज बना लेता है, जिसके अंदर वो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर हमले कर देता है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी बीवियों पर एतराज करता है, कभी नबी अलैहिस्सलाम के जिहाद पर एतराज करता है, कभी नबी की तालीमात पर एतराज करता है कि औरतों के लिए वो मुसीबत बन गया है, कभी वो कुछ कभी कुछ, जिसके नतीजे में आपके मुल्क में देख लें कहीं फेमिनिज्म की तहरीक उठी, कहीं लिबरल उठ गए, फिर सेकुलर उठ गए, कोई आयन के मुहाफिज, कोई जमहूरियत के तरफदार, सारी दुनिया ने, पर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ना आया है। हर के कारे माखुश कर, हर एक ने अपने काम किए, भले कारे मुस्तफा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का काम किसी ने नहीं किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई काम कह गए, सबको काम आपके पड़े हैं, बीवी काम कहे समझ आती है, माँ बाप कहें, दुनिया कहे, औलाद उस्ताद कहे, सारे काम आपको समझ आते हैं, पर एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम याद नहीं आया। भी हमारा नबी भी हमें कोई काम कह गया था कि यार तुम मेरे बच्चों, मेरे बाद ये दीन तुम्हारे पास आ गया है, इसको संभालना। नहीं, कोई आदमी इसकी जानिब उससे रवश नहीं। तो फरमाया पहला काम उससे बगावत कर दिया, इर्तदाद हो गया उसका, उससे मुर्ताद हो गया। कई बंदों का इसके अंदर जिक्र है, तरतीब है बगावत की। बगावत कोई एक नहीं होता, बगावत की सीढ़ियां हैं, जिस तरह वो जीना तय बताया दर्जे हैं, बगावत के स्टेप बाय स्टेप ऊपर होता चला जाता है। फरमाया उसने बगावत की, ये पहला उसने किया। और दूसरा इनहराफ हो जाना आदमी का, कि उस जगह से हिल जाना, अमल ना करना पड़ जाए, मुझे अमल ना कर। कई इसकी शक्लें, दो शक्लें पाकिस्तान के अंदर इसके अमल करने की हैं। एक जो रवायती नहीं, गैर रवायती, एक गुलाम अहमद परवेज की, कि जो परवेजी और मुनकरीन हदीस है, उन लोगों ने देखा अव्वल परवेज को हदीस नाम की कोई चीज आती ही नहीं, ना वो इस फन का माहिर था, अरबी में जाहिल था, बिल्कुल कमजोर, कोई उसका हाल नहीं था। लेकिन उसके अंदर उसने क्या किया, मन माने तर्जमे उसने कुरान मजीद के किए और अपने कमरे में बैठकर अरबी बनाई। एक है अरबी असली, अपने घर में जो वहां अरब मुल्कों में बोली जाती, एक कमरे में बैठ के भी बंदा अरबी बना लेता है। इसका मतलब आप बढ़ाने हैं, जिस तरह शेक्सपियर है, कोई बंदा शेक्सपियर को बजाय वहां की अंग्रेजी के अपने घर बैठ के शुरू कर ले अजमी भी नहीं। शेक्सपियर की बात का असल तर्जमा ये है, ये जो इंग्लैंड वाले करते हैं ना, ये ठीक नहीं करते, ये बेवकूफ है परवेज, ये इस तरह का अहमक। ये इनहराफ हुआ उसका, और इस फिक्री इनहराफ से उसने मुसलमानों की अमल की राह तबाह कर दी। ये अमल की राह वो थी जिसमें इबादत उड़ गई, इबादत सारी उड़ गई, कोई नमाज रोजा ना रह गया। हालांकि परवेज खुद यही कहता था कि नमाज की यही हैत, यही फॉर्मेट रहना चाहिए जब तक कि मुसलमानों की खिलाफत दोबारा बहाल हो के इस फॉर्मेट को खुद चेंज ना कर ले। वो कहता था नमाज यही पढ़ी जाएगी 4 रकतों वाली, लेकिन इसको चेंज करने का इख्तियार मुसलमानों की शूरा के पास है। जो असली हज़रत उमर वाली शूरा थी ना, वैसी शूरा अगर खिलाफत दोबारा बनती तो वो चेंज कर सकते हैं भी नहीं,
इसके लिए इतना ही काफी है कि लोग अपने अपने घरों में ऐसे पढ़ लें, वो इस पर इज्तिहाद कर। चलो ये मैंने असल बात उसकी बता दी है। अपने दुश्मन पे भी उतना ही इल्जाम लगाना चाहिए जितने का वो मुर्तकिब हुआ हो, ना कि अपने पास से। ये बेईमानी की दलील है कि दलील में अपनी बात में वजन बढ़ाने के लिए उस पर वो इल्जाम लगा दूं। दूसरा इनहराफ वो हुआ जो इबादत में तो ना हुआ, लेकिन इबादत की बजाय उसने ये किया कि मुसलमानों में खुली छुट्टी दे दी, भी जो उसका आपका दिल करता है आप करते फिर। दो बंदे इसके अंदर चाहते, एक को तो मैं छेड़ना चाहता, दूसरा ये जवेद अहमद गामदी है, इसने इनहराफ कराया मुसलमानों से। बिशात में रसूल की सजा कोई नहीं, जिहाद मुअत्तल हो गए, कोई शय खुदा रसूल की रहने वाली नहीं रहने दी। रक्स जायज है, मौसीकियां पूरे इंटरनेट पे आजकल एक ही बात चल रही, मौसीकी जायज है कि नहीं जायज। कोई जोर लगाता है मौसीकी इस तरह जायज है, कोई कहता है मालकिया कहते जायज है, कोई कहता है हनफी कहते जायज है, कोई कहता है जी शाफी कहते। और नाम मैंने इस दफा पढ़े हैं, यकीन जाने मैं कहता था ये बंदा जो है ये इतना मुत्तकी, इसकी भी दलील आने वाली है, लेकिन जब उसकी दलील मैंने पढ़ी तो मैं हक्का बक्का रह गया। अब इतना बड़ा ये मुहतमिम मदरसा ये चलाता है, नेक मुत्तकी परहेजगार है, अरबी में इसने किताबें लिखी हैं, इतना ये भी गुमराह हो गया। गुमराह होना पड़ता है, फिर देखा ना कि पीछे फिरका था, गुमराही की वजह फिरका था। इतनी उदम मचा हुआ 2 महीने से वहां पर के जनाब गाना सुनना जायज है या नहीं जायज। कोई कहता है हराम है, कोई कहता है इब्ने हजम का बड़ा हवाला देते हैं, इब्ने हजम अच्छा आदमी हुआ है पर एक्सट्रीमिस्ट हुआ है। ये सारे मगरब में हुए, स्पेन में। आपको पता है अंग्रेज शराबें पीते हैं, लड़कियों से इश्क मशूकियां करते। इब्ने हजम तो वैसे ही शुरू में 2 और 3-4 औरतों के साथ बड़ा प्यार करता था, कहता मैं तो इसके इश्क में मारी जाऊं। बचपन में रुझान ही उस तरफ था, इसलिए वो फिर ना अपने लिए बंदा जवाब निकाल लेता है, बिको मौसीकी दा कर लो, को कुड़ी ना प्यार भी विच पा लो, ए इन्ना कितना जायज हुंदा ही है, बंदे नूं ए फितरी है जी, फलाना है। अपने रुझान को दीन बना लेना ये बड़ी तबाही की बात है। अल्लाह ताला माफ फरमाए कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूं और उसके जवाब में मैं फिर आपको दलाइल सिखाने शुरू कर दूं कि ये दलाइल है। ये वो आलिम का मुकाम है जिससे मैं बड़ा डरता हूं और बहुत खौफजदा रहता हूं। भी एक चीज में मैं पहले ही मुब्तला हूं, अब किसी ने मुझे उस चीज में मुब्तला गाने सुनते देख लिया, अब मैंने फिर उसके दलीलें देनी शुरू कर दी कि नहीं ये जायज है, कुछ उलमा ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं, ताकि मेरा हराम जो फेल है ना वो किसी तरीके से हलाल हो जाए, ये मुरीद भी ना भागे और दीन भी रह जाए। ये है वो मुकाम जो सामनन कलीला अपने थोड़े से चस्के के लिए, रुपये के लिए नहीं, उसके बदले मुझे रुपये नहीं आने। ये जो कुरान में आता है ना कि थोड़ी कीमत से मुराद उसमें चस्का भी है कि चंद लम्हों की चाशनी के लिए मैं किसी शय का जवाब बख्श दूं, ये जवाब ही हैं सारे उस तरह के। तो ये वो इनहराफ होते हैं जो इन्होंने ये कर गुजरे हैं कि बेपर्दगी कर लें। और उन चीजों के बारे में जवेद अहमद गामदी के फतवे हैं जिन चीजों के बारे में उम्मत पहले ही आवारा है। या तो उम्मत गाने ना सुनती होती, आप कहते भी ये जायज है, क्यों नहीं आप सुनते हैं? बेपर्दा ना होती, आप कहते ये बेपर्दगी जायज है, आप क्यों नहीं बेपर्दगी करते? मुसव्वरी ना करती, आप कहते मुसव्वरी जायज है। भाई जो आपने जायज बनाया है, ये जो नाजायज कहते हैं इनको इनकी राह पर रहने दो। तुमने तो किया ना लिबरल के लिए कि मैं उनको चलो झूठा बहाना इसे कि दीन सिखाने के लिए मैंने उनके लिए नरमी कर दी, फिर वो आ गए दीनर, आ गए, वो तुम्हारा मतमा नजर पूरा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये होता है सादा गुफ्तगू, लंबी बातें नहीं करते, घुमा फिरा के जो चले यहां से 8 बाजार पहले गोल एक च बड़े हुए दूजे च तीजे, ये नहीं, टू दी पॉइंट बात करें आप उसके साथ भी, फिर क्या उसका नतीजा ना हासिल हुआ। आप इस उम्मत से क्या एक्सपेक्ट करते? एक तरफ इज्तिहाद, जो मौसीकी सुनता है वो इज्तिहाद करेगा, सारा दिन गाने लगाए, मुसव्वरी कर रहा है, इज्तिहाद करे उम्मत की तरफ। और ये इज्तिहाद भी एक बेड़ा गर्क है, यकीन जाने उम्मत को ऐसे इज्तिहाद की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसमें अजीब देखें कि इज्तिहाद ये करते किस में करना है? क्या आपको ऐसा दरपेश आ गया, पिछलों पे अमल करा लिया जो अब आप नए इज्तिहाद करते फिरते, सूदों को जायज कर लिया, मौसीकियां जायज कर ली? ये वो इनहराफ है जो दीन की बिना पर। और इनहराफ ये रवश, अल्लाह की रवश छोड़कर अल्लाह की बंदगी और अतात के रवैये से बाहर आ जाए। आपको नजर आया ना बंदा दीनदार है, नमाजी है, अब बिल्कुल वो लगता है कि बहुत इल्म, पर नमाज नहीं है टाइम पर, नमाज नहीं है टाइम पर, रोजे टाइम पर नहीं है, कुरान से कोई शगफ नहीं रह गया, अपने बिजनेस में मसरूफ, ये सारे बंदे इसमें आ जाने। तो अल्लाह ने फरमाया सुना इनको, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जिस आदमी ने आयात हमने दी थी उसको, मुसलमानों के घरों में वो नस्ली मुसलमान जम पड़ा था किसी तरह,
मैं अब क्या कहना चाहूं है? वो जो आया था वो, और वो जो दीन सीखना चाहता है, जो अब आलिम बनना चाहता है, वो जो आलिम बन चुका है, वो हर एक को ए नबी सुना किस्सा, जिनके पास दीन आ गया किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी शक्ल में जिनके पास आ गया, मगर क्या हुआ, वो पाबंदी से फिर भाग निकला। दीन की पाबंदियां उसे बर्दाश्त ना हुई, उसने कहा भी निकलने का कोई तरीका निकालो। उसके लिए फिर उसने जवाब, सवाल जवाब, ये सारे यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर है ना, जो आपको हराम का जायज कराना होता है पीएचडी करा देते हैं। अभी एक तालिब इल्म ने अपना सिनॉप्सिस भेजा, उस्ताद जी ये जो ज़ब्ते वलादत है, बच्चे पैदा, बर्थ कंट्रोल, ये इस्लाम में जायज है। आप ये एक बना लिए, इसके दलाइल चाहिए। तुम्हें किसने कहा ये जायज है? मेरे पास अभी आना है, मैंने वो देख रहा हूं, उसका सिनॉप्सिस चेक कर रहा हूं सारा, जो पहले से बनाया होता है इन्होंने खाका, वो देख रहा हूं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। एक ये सूरत हाल, एक तालिब इल्म का और का आया, वो उस्ताद जी मैं ये चाहता हूं मैं आपसे दीन सीखूं। हाँ जी सीखो जी। मैंने उसको बताया कि पहले मेरी खूब उससे फिक्र ली हुई, खुशी हुई चलो उसका टेलीफोन सुनकर कि वो ये कहता है कि आप ये कहते हैं कि यह दीन रहना, यह दुनिया रहनी है, एक चीज रहनी उस्ताद जी, यही मफहूम है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले यकीन मुझे हो गया कि तुमने मफहूम ठीक ही लिया। चलो अब आगे चलो। अगला मसला भी उससे पूछा कि कहां और किस जगह पे। बाप कहता है कि नहीं इंग्लैंड चल, अमेरिका चल, तेरा भाई क्या है तुझे बुलाता है, तो उस्ताद जी वहां से। मैंने कहा बेटा माँ बाप को भी खुश करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये अब जो वालिदैन ना ये चाहते हैं कि रुपया आना चाहिए। वो कहते मौलवी भी बनना है तो चंगा जरा वड्डा मौलवी बनी जरा देड़ दे सारे हम रख के हैं। मेरे पास आते हैं लोग, कहते जी लड़का ऐसा बनाए कुरान की किरात सुने, पानी की तरह बहता हुआ कुरान मजीद हो, सारे सुने, सारे सुन के वाह वाह करें। एक आदमी ने अपना बच्चा पाला, मेरे सामने पाला और बड़ा किया उसने कुरान मजीद के लिए, और कहा कि लोग उसको सुने, कि मैं ये चाहता हूं लोग सुने। मैंने उसके बाद उसके बच्चे को दीन की तरफ आते नहीं देखा। क्यों? वो उसके जहन में बैठ गया था ये कुरान लोग सुने। उसने नहीं चाहा कि मैं ये कुरान अपने बड़े बेटे को इसलिए देना चाहता हूं कि एक ये मेरे लिए साले स्वाब का बायस बन जाए, और दूसरा मेरे पुत्र की आखिरत बन जाए है। इसके लिए जब आपके ये लोगों में कुरान पढ़े पता चले मीदा मुंडा बहुत चढ़ गया जी, कुरान पढ़ता है बड़ा है, मीद छितर पैन वाले होए और कुछ नहीं होया मीद, ये तो तबाही हो गई है। दीन सिखाते हैं, कहते हैं दीन भी हम दुनिया के लिए सिखाएं, ये आपको मुसीबत बन गई है जी। लड़का पगड़ी बांध ले, वो पहला मसला सुनाए, और जी ऐसे कर। अल्लाह ने कहा इस दिन के लिए तुझे कुरान था कि लोग सुने उसके कुरान को है। कुरान तेरे लिए नाफे होना चाहिए था, कुरान तेरे पुत्र के लिए नाफे होना चाहिए जिसने उसको पढ़ना है, गैरों के लिए नाफे बनाया। तो इसलिए वो रमजान शरीफ में गैरों के लिए नाफे बन जाता है। मुसल्ले सुनाते हैं, रुपया 50,000 1.5 लाख ले आते हैं अपने घर में, और फैसल मस्जिद में भी पढ़ के सुना देते हैं, जिससे जी मेरा जी बेटे रियाजा मसला फैसल मस्जिद, फैसल मस्जिद की बैतुल मामूर है फरिश्तों का है, जा तेरा छोकरा नमाज पढ़ता है, वो तो हरम जाके भी कुरान मजीद पढ़े। कितने हैं जिनके हरम से कुरान मजीद खाली कर दिए जाते हैं, कितने जिनके रोजा रसूल से खाली कर दिए जाते हैं। अल्लाह कहता है कि हरम में आके नमाजें पढ़नी, तो आफ करने और हज करने, क्या तेरे खुदा को खरीद लेगा तो इन चीजों के जरिए से? ये नामुमकिन है। ये वो अप्रोच है जब आप हरम के अंदर जाते हैं और आप खुदा पर एहसान करने के लिए जाते हैं, 4 आंसू बहाने के बाद फिर आप ये समझते हैं और मैं पाक हो गया, और मैं पाक हो गया के नारे लगाते हुए आपसे बाहर आते हैं, पाक हो गया। अल्लाह ने फरमाया ये आंसू तेरे लिए हम इन आंसुओं के समंदर में तुझे गर्क कर देंगे क़यामत के दिन, यही समंदर बन जाने। ये ना समझे कि आपका रोना क़यामत के दिन आपकी छुड़ा लेगा। अल्लाह ने इसी को अज़ाब का समंदर बना के खट्टा मीठा उसके अंदर आपको डुबो के अंदर कैद कर देना। ये जो चीज जो बंदे ने लेके जानी है ना, उसी में अल्लाह गर्क कर देगा उस आदमी को। तो फरमाया तूने देखा और क्या हुआ, फअतबाहु शैतानु फकान मिनल गावी। अल्लाह अकबर। फिर तूने देखा कि शैतान उसके पीछे पड़ गया, शैतान उसके पीछे पड़ गया। फकान मिनल, यहां तक कि वो भटकने वालों में शुमार हो गया, भटकने वालों में, गावीन, अगवा कर दिया शैतान ने उसको, खींच के ले गया शैतान। फरमाया दीन हमारा उसके, फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उस आदमी की यहां पर 2 फिक्रों के अंदर ये जो बात समझाई, फरमाया वो इस तरह से हो गया। अब शैतान जिसके पीछे पड़ जाए मेरे भाईजान, आप क्या समझते हैं वो छोड़ता है? क्यों पड़ गया? जिक्र आलिम का हो रहा है, पता चला भी आलिम के पीछे ही शैतान पड़ता है, जाहिल के पीछे तो क्या पड़ना। वो कहता है ये तो आप शैतान है। जहालत अपनी जगह पर शैतानियत है, ये बात आपने समझ ले। उज़र कोई नहीं, ना ये कोई नरमी है। कोई बंदा अगर जाहिल है
और वो ये समझता है कि मेरी जहालत की बिना पर अल्लाह ताला मुझे छोड़ देंगे, ये उसकी भूल है, भूल है, भूल है। ये कई बंदे इसलिए दीन नहीं सीखते कि अगर मैंने सुन लिया, अगर मैंने सीख लिया तो मुझे अमल करना पड़ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब तुझे शऊर आ गया है कि दीन सीखने वाली चीज है और अमल करने वाली चीज है। यही वो समझ थी जो अल्लाह देना चाहता था और तुमने तो वो पहले से हासिल कर ली। इसका मतलब है कि तू दीन के बारे में आशना हो गया है कि ये तेरी रब की रजा है, तुझे रब की रजा माननी पड़ेगी और तू रब की रजा से ही फरार करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसलिए ये कोई बंदा ना कहे कि मैं दीन नहीं पढ़ा हुआ जी, मैं तो थोड़ा पढ़ा हूं, ये मेरे सामने करते इस तरह की आजियां, यकीन जाने ये मैं इसलिए नहीं बात बंदों को सिर्फ डांटता कि मैं ये कहता हूं ये बंदा भागा, दोबारा ये बंदा मेरे पास नहीं आना, वरना तबीयत साफ कर दो जो आके मुझे ये उधर आके जी हम तो सादा सा पढ़े हैं जी, ज्यादा हमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? इन पाओ लम्हे क्यों नहीं पढ़ा? मेरे पास तो ऐसे कैसे आ गया बगैर पढ़े कुरान मजीद है? तू मेरे पास कैसे आ गया? इससे पहले तुझे कुरान मजीद सुन के आना चाहिए था, अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो। पढ़ा नहीं तो सुने, कान बंद है। तर्जमा सुना, तफसीरें आ गई अब सुनने के लिए, जाए जाके कुरान मजीद की तफसीरें, हर तफसीर अब उन्होंने रिकॉर्डिंग करा दी है। कोई आदमी मौलाना मौदूदी से लेकर कोई तफसीर तफहीम रिकॉर्डिंग में, हर चीज रिकॉर्डिंग में आ गई है। बंदों ने पढ़ पढ़ के रख ली नेट के ऊपर। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज जो थे वो सारा इल्म जिन्होंने पीएचडी किया, वो डॉक्टर ताज मिस्री और इन शेख ने वो सारा सुनकर किया। क्या किया? 6 साल की उम्र में वो मुफ्ती हो गए थे, नबीना मुफ्ती आजम जब बन गए तो सारा सुन के हासिल किया और मुफ्ती बन गया। अल्लाह ने फरमाया तेरी आंख बंद थी, कान भी बंद था, आंख बंद थी, कान भी बंद था। हाँ, फरमाया तुम लोगों की कोई छूट नहीं होनी। तो यहां पर अल्लाह पाक फरमाते कि जिसके पास इल्म होता है, याद रखे शैतान उसके पीछे लगता है। अगर आप कहते हैं शैतान मेरे पीछे लगा है तो आपके पास ऐसा इल्म है अल्लाह की मार्फत का कि जिसकी वजह से लगा। उलमा ने लिखा है कि जिस आदमी को शैतानी वसवसे ज्यादा होते हैं वो समझ ले उसके पास कोई दौलत ईमान की ऐसी है जिसकी वजह से उसके पीछे पड़ गया है। उतनी दौलत की जरूर हिफाजत कर। क्यों? शैतान चाहता है कि बंदे के पास एक जरे जितना भी इल्म जो है ना वो ना आ जाए, अल्लाह की मार्फत एक जरे। क्यों? हक ताला शानहू ने फरमाया कि जिस आदमी के पास हशर के दिन राई के दाने बराबर भी ईमान निकल आया और उसने शिरक ना किया, अल्लाह उसको बख्श देंगे। ये यहां तक ईमान की इतनी कदर है। और जो लेके पूरा ईमान जाएंगे वो अल्लाह क्या क्या कदर पाएंगे, वो अल्लाह क्या क्या कदर पाए। कोई आपको होश है इस बारे में? हाँ, ये ईमान की मामूली चीज नहीं है। इश्क सलामत हर कोई मंगे तो ईमान सलामत कोई हो है? आप ईमान कहते हैं, मैं कहता हूं ईमान की सलामती मांगो, ईमान की सलामती मांगो कि या अल्लाह मेरे ईमान को सही सालम रख ले, अपने पास ईमानत रख ले, मेरे दिल में महफूज कर ले। ईमान कोई छोटी चीज नहीं है। आमानु पहली चीज है, फिर आमिलु सालिहात है। ये आमिलु सालिहात पे वो जोर नहीं जो आमानु पे। फरमाया वो जब उसके पीछे शैतान पड़ गया तो आलिम के पीछे पड़ गया। आपको अगर नस्ली मुसलमान भी हैं तो पड़ गया, असली मुसलमान बन गए फिर तो प्यारा ही लगा दिया। उल्मा कहते हैं कि सबसे पहले जो है एक आलम के साथ 1800 शयातीन उसके गिर्द फिरते हैं। आम आदमी के साथ एक फिरता है, एक रहता है। आलिम के पास 1800 रहता है, हर वक्त हाजिर नाजर रहता है। वो कहता है ये इसको गुमराह करो। ये तो मस्जिदों की मस्जिदें मुसलमान करता चला जाता है। ये तो लोगों को तौबा पे उभारता है। लोग इसके कहने पे रोते हैं अल्लाह की बारगाह में। गानागार जानी शराबी तौबा करके वापस आ रहे हैं। इसलिए गुमराह करो इसको, इसलिए गुमराह करो इसको। आलिम को फिर वहां पर कहा गया कि अपनी हिफाजत 2 तरह से करे। एक हमा वक्त खुदा की दुआओं के अंदर रहे, रहमत के अंदर 24 घंटे अल्लाह से कह के कदम पकड़ संभालो शाहात सिद्क सफा ना डोले। ये वो एक शेर है जो मैं अक्सर बैतुल्लाह शरीफ में पढ़ता हूं, कदम पकड़ संभालो शाह। ए खुदा मेरे कदम मजबूत रखी या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। कदम पकड़ संभालो शाह, मेरे कदम पकड़ और मुझे संभाल ले मेरे बादशाह। कदम पकड़ संभालो शाह सिद्क सफाओ न डोले। मैं सच्चाई की राह से कहीं डोल कर गिर ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं। मैं गिरा तो एक दुनिया गिर जाएगी, मैं फिसला तो एक दुनिया फिसलेगी। मैं गुमराह हुआ तो हजारों करोड़ों लोग फिसल फिसल के खत्म हो जाएंगे। ये है वो चीज। अगर आपके पास ईमान की दौलत मौजूद है
और आप नेक हैं तो आप अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे ना गुमराह कर देना, मुझे ना। इसलिए नबी पाक ने दुआ सिखाई कि कोई आदमी, जब कोई आदमी मर जाए तो उसके बाद ये दुआ करे कि वला तुज़िल्लूना, हमें ना गुमराह करना बादहू, इसके बाद हम किसी गलत राह पे ना पड़ जाएं, हम इसकी मौत से कोई गलत सबक लेकर ना चले जाएं कि मर के खाक ही हो जाना है, मिट्टी हो जाना है। अल्लाह इसके बाद हमें गुमराह ना कर देना। अगर कोई आलिम दीन है तो उसके बाद हमें कोई और आलिम दीन अता फरमा है। अगर कोई हमारा हादी रहनुमा मेरी माँ और मेरे बाप थे, मुझे माँ बाप की जगह पर कोई और अता फरमा। अगर कोई मेरा दोस्त था वो चला गया, मुझे सीधी राह पे रखता था, कोई अच्छा दोस्त मेरा बना दे या अल्लाह, जो मेरा हाथ थाम ले, मेरा हाथ थाम ले। ये दुआएं हैं, लेकिन ये दुआएं किसको याद हैं? वही अल्लाह जी जिसको नहीं आती जनाजे की दुआ, वो फिर पढ़ ले रब्बना गफिर ली। मौलवियों ने आज तक इनको टपांजे बताए हैं, मौलवी खुद तो इनको रास्ते बताते हैं, जिसकी वजह से ये मौलवियों ने अब इस उम्मत को आवारा कर दिया। इन हरामखोरों को सब कुछ याद है, गुंडो बदमाशों और मवालियों, तुमको जनाजा की दुआएं तुम्हें याद नहीं है। माँ और बाप मर जाते हैं, मेरे पापा गया तो क्या पढ़ना है अब्बे के लिए, क्या पढ़ना है माँ के लिए, क्या पढ़ना है भाई के लिए, तो हमने क्या करना है? आपको माँ बाप के वजूद से कहते हैं अब्बे से मुझे डर लगता है, मैं नहीं नलाना अपना अब्बा है, अब्बे के वजूद से डर लगता है, और जायदाद भी सानू दे दे, उससे डर नहीं लगता, उससे डर। तो फरमाया यहां तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। अल्लाह ने फरमाया जिस शैतान जिसके पीछे पड़ गया वो तो फिर नहीं बचता, वो तो भटकने वालों में शामिल हो जाता है, होगा नहीं। फरमाया हो गया, लिख ले कि तू अब उनमें से ही है, तू उनमें से ही जिनको शैतान ने गुमराह कर दिया। तो यहां पर अल्लाह पाक आके फरमाते अगर हम चाहते तो उसे उन आयात के बदले में वलौ शीना ला रफानाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्जी वत्तबा हवाहु। अल्लाहु अकबर। देखें कुरान मजीद, फरमाया अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के जरिए से बुलंदियां अता कर देते, बुलंदियां अता कर। हुआ मगर क्या? मगर वो जमीन की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ा रहा। अल्लाह, ये है कुरान मजीद के अंदर जब अल्लाह ताला बयान फरमाते, फरमाया वो आदमी जिसको आयात इलाही का इल्म आ गया, हकीकत से वाकिफ हो गया, उसके इल्म का यह नतीजा होना चाहिए था कि वो इस रवैये से बचता जो रवैया जहन्नुम में ले जाता, और सही तर्ज अमल इख्तियार करता जो सही होता। लेकिन और अल्लाह उस इल्म की बदौलत उसको आसमान की बुलंदियों पर ले जाता। ये आसमान की बुलंदियां क्या है? ये कई तरह से, ये बात आप समझ लें मुझसे, हर आलिम की अलग अलग अल्लाह ताला ने रखी है। कुछ को अल्लाह ताला शोहरत की बुलंदियों पर ले जाते हैं, बहुत उसका फैज़ आम हो जाता है, इतना फैज़ आम हो जाता है कि दुनिया के कोने कोने मुल्कों में खुदा उसका दीन फैला देता है। उसके जरिए से अल्लाह चाहते हैं कि आखिरत में इस बंदे को मैं आला दर्जों के अंदर वहां पे रखना है। ये बंदा जो है ना मेरा कमाल का बंदा है, ये अल्लाह का कर्म हो जाता है उसका। अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया हम उसे आसमान की बुलंदियों पर उठा कर ले जाते, उसके दर्जात बुलंद कर देते। वो लोगों की निगाह में, हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह का जो वली हो जाता है, अल्लाह कहते हैं जिब्रील जमीन में ऐलान कर दो ये मेरा वली हो गया है, और आज के बाद जिसकी दुश्मनी, जिसने इससे दुश्मनी ली उससे मुझसे दुश्मनी ले ली, और जिससे इसने प्यार किया वो उससे मुझसे प्यार किया। और फरमाया इसको ये भी कर दो कि ये लोगों की निगाह में मकबूल हो जाए, उन लोगों की जो मोमिनीन है उनकी निगाह में मकबूल हो जाए, जिनके नहीं वो मोमिन वो नहीं मकबूल होता, हाँ वो उसके खिलाफ हो जाते, उसके दर पै हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वो उसको हम ये कहते हैं, लेकिन वो दुनिया के होता क्या? अल्लाह फरमाया शोहरत भी मिलती है, और कई जो ऐसे होते हैं उनको अल्लाह ताला दौलत से भी नवाज देते हैं। दौलत, किताबें मकबूल, जैसे मौलाना मौदूदी की लाखों की रॉयल्टी पे किताबें हो गई थी, हाँ मकबूल हो जाता है, और उसके पास दौलत भी आ जाती है, अच्छे हालात भी आ जाते हैं, खुदा उसको उसके साथ बिजनेस भी कोई दे देता है, कोई नेक आदमी जोड़ देता है जो उसके रिज़्क़ के वसाइल को भरपूर पूरा करता रहता है। अल्लाह फरमाते ये हमारा कमाल होता है, हमने क्या करना होता है उसके साथ, हम उसको हर तरह की बुलंदियों पे ले। बार कैफ वो एक ऐसे मुकाम पर, दुनिया और आखिरत के मुकाम में ऐसी जगह पे खड़ा हो जाता है जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं हमारे पसंदीदा मुकाम होता है। अब जिसको अल्लाह जहां मर्जी रख ले, लेकिन अब ये वो लड़के जो दीन सीख कर ये चाहते हैं, नहीं उस्ताद जी मैं ये इल्म हासिल करना चाहता, दुनिया मुझे ये जाने। अल्लाह ने कहा पहले दीन खालस ही पढ़, बाद में ये तेरे रब का काम है, उसने तुझे इस मिल के किस कोने खुदरे के ऊपर मैनेजर लगाना है, मजदूर लगाना है,
तेरी औकात क्या है। कई दफा बहुत बड़ा आलिम होता है लेकिन उसकी एक जगह भी सुनवाई नहीं होती, एक जगह भी कोई जगह उसे पढ़ने वाली नहीं होती। उसको कहा जाता है अपना इल्म संभाल, ते चल फलानी मिल के अंदर काम करते, नौकरी करते, रिज़्क़ कमाते, रोटी खा। आप उसे कहो जी ये पढ़ने के बाद जी आलम वहां पे कबाब बेचता है। इंडिया में एक आलिम दीन है, वो नदवा से पढ़े हुए माशाल्लाह। तो एक दिन फिर उन्होंने अपनी पोस्ट भेजी, उन्होंने कहा भाईजान कबाब बनाते हुए। मैं दौंगी रह गया। मैंने कहा ये आप है? वो बिल्कुल, कहते मैं ही हूं। कहते मैं अपनी बस अब मैंने दरस इंतजामी कर लिया है, अब मैं यहां पे बैठा अपना कबाब बेचता हूं। दरस इंतजामी करने का मकसद ये था कि मैं इंसान बन जाऊं। ये कब था कि दूसरों के लिए दरस इंतजामी कर रहा हूं। अगर अल्लाह दूसरों का मौका देंगे तो दूसरों को भी फायदा दे देंगे। ये वो इल्म की तौहीन है जो हमारा हर तालिब इल्म ये कहता है कि मैं आलिम दीन बन के तबलीग करूं। या इल्म दीन का हसूल मुझसे सुन लें। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, मैं आपको अपना निचोड़ बताता हूं, मैंने इल्म जो हासिल किया है ना अभी तक, अल्लाह ने जो मुझे दिया अता फरमाया, जो मैंने अभी तक मेहनत की, वो इल्म मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़हनी उलझनों को दूर करने के लिए किया। मेरे ज़हन में इतने सवाल थे कि ये हल क्यों नहीं होता ये मसला। मेरे एक बच्चे का रुझान तभी तौर पर अल्लाह की तरफ से होता है। मैं अपने सवालों को हल करते करते लाइब्रेरियों को पढ़ गया, उस्ताद जी के पास चला गया, बाइक के अपने अंदर एक उलझन चलती रही सारी जिंदगी। वरना दौलतमंद पैसे वाला खानदान, बिजनेसमैन लोग थे, उनके खानदान में मेरी पैदाइश एक बिल्कुल नहीं है। अजब अजब तरीके से उनके यहां है ही नहीं, ना मेरे अब आगे इल्म है, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, कहीं भी नहीं। एक सवाल चलता रहा भी हक क्या है, और उसकी पैदाइश में बड़ी कीमत देनी पड़ गई। इतनी री कि आप सोच नहीं सकते कि आज मैं अपना ज़हन की उलझन थी, इसलिए कभी मेरे ज़हन में आज तक नहीं आया था कि मैं बहुत बड़ा आलिम बनूंगा, मौलाना साहब के बाद मैं सीट संभालूंगा। ना मैंने ऐसी उनकी जिंदगी में कोई कोशिश ही की। लोग कोशिश करते हैं कि मैं बाद में बनूंगा, उनके सामने फ्रंटमैन बनते हैं, दाढ़ियां रख लेते हैं, टोपियां पहन लेते हैं, हाजी हो जाते हैं, भी मैं बाद में हजरत साहब का खलीफा बन जाऊं। ऐसा कोई नहीं काम किया। मैं तो बड़ी देर बाद तक नहीं किया भी लगूं। तो असल चीज क्या है कि अपने लिए इल्म पढ़ना है, लोगों के लिए इल्म नहीं पढ़ना। अपनी अंदर की आग बुझानी है, अपनी प्यास बुझानी है, अपनी भूख बुझानी है, अपने अंदर अपने रब की मार्फत, खुदा को ढूंढना, खुदा की तलाश, अपनी जवाबदेही का एहसास, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किधर को जाऊंगा, मैं दोबारा पलटूंगा किस तरफ। ये एक असल चीज, ये दीन का इल्म है। ये आदमी को हो कि मुझे किसने पैदा किया, कोई तो इस जहान का, किसने इस जहान को पैदा किया और उससे किया क्यों मुझे इस मैदान जंग के अंदर उतार दिया है जहां कत्लो खून फसाद फिल अर्ज भाग दौड़ नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया है। ऐसी जगह पर एक रहीम खुदा मुझे कैसे उतार सकता है। अगर वो रहीम है तो उसे चाहिए था एक ऐसी कंट्री के अंदर मुझे उतारता जहां अमन होता, अमान होता, कोई गुनाह ना होता, कोई बुरी दुनिया ना होती। ये क्या किया कि मुझे उठा के उसने एक ऐसी रज़मगाह के अंदर फेंक दिया कि जहां पर हमा वक्त बेईमानियां, धोखे, फ्रॉड, झूठ, फरेब, ज़िना, शराब, शैतान, तागूत, हर चीज वहां पर एक कूदम मचा हुआ है, कोई चीज कार्य खैर नजर ही नहीं आता। यहां पर आकर आदमी अपनी उस सवाल को हल करने के लिए अपने घर से निकलता है। ये है वो आदमी की तलाश जिसके पीछे अदा आप अपनी औलाद को इल्म सिखाते हैं, ना अपनी औलाद को ये देते हैं, ना डंगरों को पता है। वो देखते हैं मोहम्मद अली मिर्जा चढ़ गया, ओ माविया के बारे में बातें शुरू, हर वक्त यही होती रहे, यही होती रहे, यही होती रहे। हाँ जी, फेसबुक पे बैठ जाए, उसी की हलाल है, हर साल वही बातें। ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है इस उम्मत के अंदर कि वो हर साल आपको उसने ऑटो पे लगाया हुआ है, इधर बटन यकम में आती दबा देता है। पहले मुहर्रम के किस्से शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में आप मुहर्रम गुजरता है तो सफर के हो जाते हैं, फिर शवाल आगे से आगे, फिर रबीउल अव्वल चल पड़ता है, फिर रमजान, शवाल, ज़िलक़ादा, हज आ जाता है, ईद मना ली, फिर ऑटो थे अगले साल, फिर बटन दबा दो, फिर उधर से मसले शुरू हो जाते हैं। है जी, हमें बता दें, एक डंगर आज भी पूछ रहा था, बता दें जी उस्ताद जी, हैज के दिनों में मेरी बीवी को बीवी तेरी हैज उसको आया हुआ, उस डंगर को कह जाके वो अभी तक क्या करती रही है? और बता के मसाइल नेट पर अब बस हो गई है कि ये मसाइल से निकले। हम वो आलिम नहीं है। अगर आप हमसे ये तवक्को रखें कि हम मुफ्ती अकमल बन के आपको बता कर दे। मैं कल ही अपने लड़के को किसी का तवीज़ लिख रहा था, मैंने कहा मैं चाहूं यहां ढेर लग जाए दमों के, मेरा तो काम ही यही है। मैं तो सीखा सबसे पहले यही काम है, जितना मुझे ये काम आता कोई भी नहीं आता। जिन निकले, जादू के असर खत्म हो, रिज़्क़ बट रहा हो, बंदिशें जारी हो, रिश्ते आपके होते हो,
केरे काले पसला नहीं, अभी फूंक मारूं सारे इकट्ठे हो जाने, सवेरे से मरीदों मरीदी हो जानी, ये कोई काम है? लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, निकल जा, ये अकल चरागे राह है, मंजिल नहीं, ये मंजिल नहीं है, ये तो एक वक्त था, इस तरह से आप गुजर रहे थे, आपको रास्ते में ये भी इल्म एक नजर आ गया, आपने कहा जाते जाते इसको भी चख लेंगे, क्या है क्या नहीं। हाँ, आदमी का ये नहीं है कि वो अमलों के अंदर, तस्खीरों के अंदर, फतवों के अंदर है जी, मसाइल के अंदर अपनी जिंदगी में उलझ कर रह जाए। वो तो ये सारे मोमिन का काम है, गुजरता चला जाए। पहुंचे वहां पर, सलाम उन कौल मिन रब्बिर रहीम की जहां आवाजें आ रही, इस जगह आवाज नहीं आती, दमों वाली जगह पर खुदा की आवाज नहीं आती, फतवों वाली जगह पर खुदा की आवाज नहीं आती, आपके इख्तिलाफी मसाइल पे आवाज नहीं आती। वहां पाक नफ्स के बंदों को यह कहा जाता कि सलाम उन कौल मिन रब्बिर रहीम, और जिसने अपने आप को पाक रखा है वो बंदा, वो मेरे सलामों का मुस्तहिक है, जो अपना बेकल्बिन सलीम, अपना एक दिल लेकर आया जिसको रोक कोई नहीं लगा हुआ था मेरे रोक के ला। शाहबाद है इश्क खुश सौदाए मां, वे तबीबे जुमला इल्लत हाय मां, है इश्क तू सलामत रहे, तेरे पे मैं कुर्बान, तेरे पे मैं सदके, तेरे पे मैं वारी, जो सारी दुनिया के रोग खत्म करने के बाद खुद एक रोग बन के बंदे को लग जाता है। ऐ अल्लाह तेरे इश्क के क्या मजे हैं, कि सारी वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता था, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात है, वो बंदे को हजारों सजदों से जब वो एक अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है, फिर उसे ना औरत की, ना मर्द की, ना बच्चे की, ना बीवी की, ना औलाद की, ना माल की, ना सेम की, ना जर की, ना दौलत की, ना मनसब की, ना ओहदे की, ना जा की, किसी जवाहरात की, और ना जीने की कोई तमन्ना रह जाती है। और वो जीने की तमन्ना खत्म करके अल्लाह के शहीदों में शुमार होना पसंद करता है, टोटे करवा के, जिंदा रहना नहीं चाहता वो खुदा की राह में। हाँ, जान दे देता है वो खुदा की राह में। ये है वो चीज जो अल्लाह को मतलूब है आज के इंसान से, ये है वो चीज। अगर आपने अपने लिए दीन नहीं सीखा तो आपने लोगों को बताने के लिए सीखते हैं, लोगों से बहस करने के लिए सीखते हैं, लोगों को डराने के लिए सीखते हैं, फेसबुक पर जीतने के लिए सीखते हैं, अपने लिए मुनाजरे के लिए, चर्ब जबानी और शोहरत और मनसब के लिए सीखते हैं। तो ये दीन की एक लानत है जो आपके गले में डाल दी गई है। का फरमाया कुत्ता इससे राजी होता तो कुत्ते को यही दे दिया जाए। ये कुत्ते की मिसाल ही आगे कुरान मजीद बयान है। अल्लाह ने फरमाया इससे राजी होता है। आपको तो आप अपना दीन पढ़ें, उसके बाद आपको टोकरी उठानी पड़े अपनी रोजी रोटी के लिए, वो उठाएं। मस्जिदें ना ढूंढें, मिंबर ना ढूंढें, मेहराब ना ढूंढें, पीएचडी करके बड़े बड़े स्कॉलर बनने का ना सोचें, किताबें लिखकर मारूफ मुसन्नफ बनने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ ये देखें कि क्या आपने अपने उस कैटेगरी से अपने आप को क़यामत के दिन निकाल लेंगे कि जिस कैटेगरी में सारे नबी खड़े होंगे और नफ्सा नफ्सी की पुकारे होंगे और आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी, हाय आज मैं बच जाऊं, हाय आज मैं बच जाऊं। ये आवाजों में से आपको कोई इत्मीनान है? आप अपने आप को नफ्से मुतमइन्ना के मुकाम पर रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर आपने इसके लिए दीन को पढ़ा ही नहीं तो फिर आपने अपने दीन को बर्बाद कर लिया है, फिर आप दरसे निजामी पे बर्बाद हो जाएंगे। फिर आज भी एक आलम दीन की बहुत बड़ा यहां एक फैसलाबाद का नाम, उनकी आज पोस्ट थी कि किस तरह नसाब को ये नसाब से ये निकाल दे। मैंने कहा इनको फिक्र ही नहीं कि नसाब औरों के लिए ना पढ़ाओ, औरों के लिए जो नसाब पढ़ाया जाता है उसका अलग इनको लेकर जाओ। पहले इन बांदरों को, ये जो 800 3-3 हजार हर साल निकल रहे हैं मदरसों से, इनको निकाल के पहले बंदे बनाओ के नसाब अपने लिए पढ़ा है तुमने, औरों के लिए पढ़ा है नसाब। ये सुम्मत का रोना कि आप कहते मैंने एक मदरसा बनाना है, इसलिए मैंने अपने मदरसे के बारे में ये कहा। और एक आदमी, अभी मुझे एक जनाजे पर जाने का इत्तेफाक हुआ और वो आज बड़ी देर का पुराना 40-25 साल पुराना दोस्त था, अनएक्सपेक्टेड वो मुझे मिल गया। बात हुई, कहता वो मदरसा तेरा कहां गया जिसका पैगाम मुझ तक पहुंचा था कि अपने बच्चे मुझको देखकर तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बच्चों को वो दीन सिखाऊंगा जो दीन नबी ने अपने सहाबा को सिखाया था। वो मदरसा तुमने अभी तक क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा बनाया, वहां पढ़ने के लिए कोई नहीं आया, किसी ने नहीं चाहा कि अपने आप को खुदा की रजा के बदले में बेच दे, किसी ने अपना बेटा देना नहीं चाहा कि मैं अपना बेटा जो खुदा की रजा के वास्ते देता हूं, कोई नहीं। मैंने कहा आए, थोड़ी देर बगावत की, 4 दिन वहां पे उनको रखा, वो उस माहौल से भाग गए क्योंकि वो फिल्में देखने के आदी थे, वो वहां पर बैठ के यूट्यूबें देखने के आदी थे। क्यों? वो वहां पर बैठकर गाने सुनते थे रातों को, वो रातों को बैठकर वहां वो उनको चस्के लगे थे फेसबुक पर, उसको सुन, वो चस्के बंद हो गए। नेट की उनसे मोबाइल ले लिए उन्होंने, 4थे 5वें दिन इनकार कर दिया, हम नहीं यहां पर रहेंगे। मेरे तो मुलाजम भी ऐसे इसीलिए भागते,
कि वो फजर की नमाज पढ़ाता है। फजर की अक्सर मैं ना जालिम हूं ना सख्त हूं, मेरी सख्ती का नाम है फजर की नमाज, कि रात को इशा के बाद सो जाओ और सुबह फजर मेरे साथ पढ़ो। सोना नहीं है। वो 3 दिन रहता है, 4थे दिन जाते हुए क्या कहा, उस्ताद जी फजर की नमाज की वजह से जा रहा हूं, वरना मैंने आपके पास से नहीं जाना, आपके अखलाक जैसा अखलाक नहीं, मैं नहीं उठ सकता, मैं 10 बजे उठने का आदमी। ये वो गंदी आदतें जिसकी वजह से दीन, गंदी आदत आपके दीन की राह में हायल है। गुनाह हायल नहीं है, गुनाह हायल होते और चीज। वो आते जो सोना गुनाह है क्या? नहीं, आपने रूटीन सोने की ऐसी बन गई कि वो गुनाह बन गई, गुनाह बन गई। वो अब आपसे गुनाह करवाती है, आपसे फर्ज नमाज का तारक बनाती है आपको, आपने रूटीन वो बनाई है। इसी तरह अक्सर लोग जहन्नुम में सिर्फ गुनाह की वजह से नहीं जाएंगे, इस वजह से जाएंगे कि उन्होंने नेकी तरक कर दी अपनी एक गंदी आदत की वजह से, अपने ऊपर मुसल्लत खाने की आदत ने उसको लोगों का माल खाने की आदत डाल दी, गलत आदत ने। तो फरमाया कि जो आदमी अपने लिए अगर दीन नहीं सीखता है तो वो किस तरह से दीन दूसरों तक। तो इनको पहले दीन ये समझना चाहिए किसी आदमी को पढ़ने के लिए कि दीन में इसलिए, दूसरा दीन किस लिए पढ़ना है, दूसरा इसलिए पढ़ना है कि हमारे नबी ने कहा जो दीन को हासिल कर ले फिर उसको आगे पहुंचा दे, बल्लिगू अन्नी वलू आयाती, मैं उसको लोगों तक पहुंचाऊंगा, मैं उसको पहुंचाऊंगा। लेकिन पहुंचाने का तरीका कार है, मैं इसको कहूं ये 50 आदमी बस में बैठा कर ले जाओ और इनको पहुंचा दो लाहौर, इसको बस ही नहीं चलानी आती, ये लाहौर की बजाय कहीं और पहुंचा देगा सबको। पहले ये सीखे कि मैंने कैसे पहुंचाना है अमानत को, मीन व अन एज इट इज, मैंने अमानत को कैसे वहां पर पहुंचाना है। तो पहुंचाना आसान नहीं है कि जो मुंह में आए बकी जाए बकी जाए बकी जाए, व्लॉग पे व्लॉग बनाता जाए और फिर टुकाइयां अपनी करवाते है, नहीं, ऐसा नहीं है। फरमाया उनसे पूछो कि इब्लागे हक किस तरह से किया जाएगा। तो फरमाया कि उस आदमी ने दीन को अपने लिए पढ़ा और उसके बाद फिर उस दीन ने उसको उसका क्या किया, उसका यूज क्या किया। आज के दौर में देखना है तो मौलाना मौदूदी का एक बड़ा करीबी साथी होता था, मौलाना कौसर नियाजी। हाँ, पहले मौलाना मौदूदी के साथ जेलें काटी, मारे खाई, ऐसे ऐसे शेर कहे उसने हक की राह में, जो जिंदान में पड़े गए उसने शेर। मैं कहता हूं शेर है, बंदा कहता है सैनी बन के टकरा जा। फिर उसने भुट्टो के हाथ अपने आप को बेच लिया और फिर वो मौलाना विस्की के नाम से मशहूर हुआ। शराब के पिछलों ने अपनी जगह बना ली, ये एहसान लाई ज़हीर के लड़के, ये क्यों जमात के 2 टुकड़े करके बैठे हुए? इसीलिए कि साजिद मीर को नहीं मानना, हमारा अब्बा था पहले, हम बनेंगे। तो जमात के 2 टुकड़े कर दिए, उसी पे चलते और उस पे पुलिसियां वाजे कर दी। और उस पे फिर जो जमात आती है इक्तदार में वो कहते नून लीग को हमने वोट इसलिए नहीं देना कि साजिद मीर उसके साथ है, लेकिन यही इसको हटा के साजिद मीर को हटा के इसको ले ले, ये सुबह उसके हामी हो जाएंगे। ये अब मिसालें मुझे इसलिए देनी पड़ती है, फिर बाद में सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, लोग फिर मुझे गालियां देते हैं। मैं कहता हूं इसलिए मैं शख्सियात दरमियान में बहुत कम डालता हूं, लेकिन करूं क्या, गुजारा नहीं है मिसाल दिए बगैर, करूं क्या। आपके लिए मुसीबत है, ये कुरान जिंदा किताब है और जिंदा मसाइल पर बात करती, मुर्दा नहीं है। ये हर एक को उसके अंदर रहनुमाइयां देती हैं कि आदमी की रहनुमाई क्या है। तो आदमी को पहली चीज है कि अपने लिए दीन सीखे, और किसी को सिखाना चाहता है तो उसके लिए उसका तरीकाकार सीखे, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है। अपना खुद साख्ता तरीका नहीं आपने बनाना कि बिस्तरा उठा के आप चल पड़े, कि आप बैंदर उठा के चल पड़े, कि आप एहतजाज करते फिरे। ये नबी का तरीका नहीं है दीन पहुंचाने का। नबी का तरीका हमनशीनी है। क्या है? हमनशीनी। अपने साथ बिठाए उसके साथ बैठे, अपने साथ बिठाए उसके साथ बैठे, उस पर मौसर गुफ्तगू करे, उसके साथ गुफ्तो शुनीद में क्या क्या पहलुओं को नजर रखना है, यह अल्लाह के तक सिखाया जाता है। फरमाया नहीं, उसने दीन पढ़ा और पढ़ने के बाद फरमाया हुआ क्या, वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्जी वत्तबा हवाहु, और फिर वो बजाय आसमानों पर चढ़ने के फरमाया वो जमीन की तरफ झुकता चला गया और अपने नफ्स की पैरवियों में लग गया, अपने नफ्स की पैरवियों में लग गया। फरमाया उसने इंसानियत के बुलंद मर्तबे पर जो तरक्कियां अल्लाह ने दी, इंसानियत क्या दी है? इंसानियत। पहला शर्फ अल्लाह ने आपको यह बख्शा कि वजूद दिया आपको। आप अदम में होते, नथिंग होते, तो आप किस तरह से होते? आप होते ही ना, जिसको कहते मादूम।
अल्लाह ने अदम से आपको निकाला और वजूद निकाला, आपका वजूद बनाया। उस वजूद को आपको खोता नहीं बनाया, मच्छी नहीं बनाया, ऑक्टोपस नहीं बनाया, मगर मच्छर नहीं बनाया देखकर राहत आए। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने फिर इसको बनाया कि देख देख के लड़की को लड़का देखे तो उस पे आशिक हो जाए और लड़का लड़की को देखे उस पे आशिक हो। ऐसे चेहरे बना दिए हमने, एक दूसरे के चेहरे महबूब कर दिए कि लोग जाने दे देते हैं उनके पीछे, माँ बाप की इज्जतें रोल देते हैं। फरमाया फी अहसनि तक़वीम, ऐसे अच्छे अखलाक बनाए हमने इंसान के कि लोग उसकी धीमी और खूबसूरत गुफ्तगू से मुतासर होकर उसी के हो रहे। हमने ऐसी उसके अंदर खूबियां डाली कि उसकी तहरीर और तकरीर पर कुर्बान हो गया, उसके बनाए हुए बुत पे कुर्बान हो गया, उसके आर्ट और उसके ऊपर फनून लतीफा पर कुर्बान हो गया। खाना बीवी का ऐसा खाता है, कहता है उसी की बीवी के खाने के जेरे असर रहकर बीवी का ताबे हो गया। ऐसा भी है, अपने शौहर स्याह रंग का था लेकिन उसके हुस्न सलूक के फरमाया अहसन तकवीम में कोई एक बात नहीं आती, हर के अंदर ऐसी ऐसी खूबी रख दी कि दूसरा उसकी तरफ कशिश करता हुआ चला जाए। चाहे एक मोची को जूता गांठने की दी, इसका तो टूट गया ना, ये तो अब जाएगा उस तरफ, तो फरमाया उसकी तरफ कोई ना कोई आता जरूर है। कोई दूसरे के बगैर रह नहीं सकता कि मैं इसके बगैर रह लूं, जरूरत बन के बनाया हमने, ऐसा बनाया कि एक दूसरे की जरूरत भी बन गई और खूबियों वाली बन गई। फरमाया शर्फे इंसानियत हमने उसको बख्शा और अब उसे कहा इस शर्फे इंसानियत से ऊपर निकलकर शर्फे मुसलमानियत में आओ, शर्फे ईमान में आओ और शर्फे नफ्से मुतमइन्ना में आओ। उठो, दर्जा हासिल करो, मेहनत करो, खुदा को राजी करो। फरमाया उसने उल्टा ये तरक्कियां करनी थी, लेकिन हुआ क्या? फरमाया दुनिया के फायदों और लज्जतों और आसाइशों ने उसके अपनी तरफ खींचा। वो ख्वाहिशात नफ्स के तकाजों का मुकाबला करने की बजाय तलवार ख्वाहिशात नफ्स के कदमों में रख दी, उससे लड़ना था, उसी ढाल से उसने नफ्स के सामने खड़े होना था। वही तलवार और वही दोनों चीजें उसे नफ्स के कदमों में रख दी कि लो इसी से तुम हमको हुजूर कत्ल किए देते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जिससे लड़ना था वो अपने ही फरीके मुखालिफ को क्या किया? उसको दे दी, उसको तलवार दे दी। फरमाया इसने फिर क्या किया? वो उसकी तरफ बढ़ा और उससे फिर मगलूब हो गया। वो अल्लाह की आला ओहदों को तो ले सकता, तलब कर सकता था, मगर उसकी दुनियावी हिर्स और दुनियावी तवा ने उसकी सारी अखलाकी, उसके इरादे और उसकी अकली सारी तरक्कियात को, उससे इम्कानात को तलाक दे दी, का छोड़ दिया उसको। फरमाया और वो उन तमाम हदूद को तोड़कर भाग निकला जिसकी वजह से उसकी हिफाजत होनी थी, जो उसका इल्म कर रहा था। मगर उसने क्या किया? वो जब भागा तो भागते हुए और तो कोई उसके पीछे लगा ना लगा, शैतान उसके पीछे लग गया, जो उसकी घात में बड़ी देर से छुप कर बैठा था कि कब ये इस जगह से भागे, कब मैं इसको कैप्चर कर लूं, कब ये परिंदा निकले अपने पिंजरे से ईमान के, और कब शाहबाज ने कहा कि उस कबूतर को मैं दबोच लूं और खा जाऊं। फरमाया वो उसकी घात में उसके पीछे लगा और फिर वो उसको कहां ले गया? एक पस्ती से निकालता था, दूसरी पस्ती में लेके जाता था। हिस्से होते हैं ना नीचे नीचे तय खाने के। फरमाया एक पस्ती से जिल्लत की निकाले और दूसरी पस्ती के अंदर उसे निकालता ले जाए, और उसको वहां तक ले गया जालिम, उन लोगों के अंदर वो उसको ले गया जहां जाकर ये उन लोगों के उस महफिल की उस सोहबत में ऐसा फंस गया कि मताए दीनो दानिश गुम्मी हो गई, अकल जाती रही, मत मर गई, दीन गुम हो गया, नमाज रोजा जाते रहे, खुदा की याद भूल गई, कुरान पढ़ा बंद अलमारियों में रह गया और इससे बर्बाद। ये आपकी उम्मत की मौजूदा हालत है। जो नबी आपको दीन देकर गए, आपने अपना ईमान अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे तबाह करके रख लिया और कुछ तबाह करने का सोच रहे हैं कि दीन को हासिल करेंगे दुनिया की खातिर, शोहरत की खातिर। ये वो तालिब इल्म है जिसकी वजह से मेरे पास तालिब इल्म नहीं टिकता है। मदरसों में तालिब इल्म इसलिए टिकता है कि वो उन रूरल एरियाज के अंदर से, उन दही इलाकों के अंदर से पसमानदा लोग जगह से लेकर आते हैं उन बच्चों को जिनके पास रोटी नहीं, उनको चारों नचार मदरसे में रुकना पड़ता है।
क्योंकि उसके अब्बे के पास रुपये नहीं है। तो मदरसा क्या करता है, उनका अब लूटते हैं, ईमान भी लूटते हैं, पैसा भी लूटते हैं, तफरका भी करते हैं, धर्म के बंदे बनते हैं, धड़े के बंदे बनते हैं, तफरकाबाजी पैदा करते हैं। जाए जाकर इस नफ्सियात के अंदर से जाकर देखें, उनकी तो तलब ही नहीं होती दुनिया को, बच्चों की पसमानदा घरानों से आए होते हैं, और किसी के बाप ने सुना होता है आलिम बनाने से 70 नस्लें बख्शी जाती हैं। तो उन 70 नस्लों ने कुफर कर करके, गुनाह कर करके लूट मार मचाई होती है। एक लूला लंगड़ा, एक पतला बीमार, एक जहनी मरीज उठाकर उधर फेंक दिया तो कौम जहनी मरीज ही बनेगी या लूली बनेगी या लंगड़ी बनेगी, या लूली बनेगी या लंगड़ी बनेगी। ये वो क़यामत दीन के ऊपर आई है। दीन जब एक फर्द उसको मारता है ठोकर तब भी। अब आए आगे की तरफ, फरमाया फमासलहु का मिसलिल कलब, हम तुमको बताएं ये आदमी कैसा है जो दीन को छोड़कर दुनिया की तरफ गया। हाँ, मुझे रोकने वाले जरा कुरान को सुने। फरमाया उनसे कहो उसकी हालत कुत्ते की सी है, उसकी हालत कुत्ते की सी है। फरमाया इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, अल्लाह 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 अल्लाह, कुत्ते की सी है कि तुम उस पर हमला करो तब भी जुबान लटकाए रखे, और जब छोड़ दो तब भी जुबान लटकाए रखे। ज़ालिका मसलुल कौमी अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ये मिसाल उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए, उस फर्द के लिए, हर एक के लिए है जो हमारी आयात को जुटला दिया करते हैं। यहां कुरान मजीद ने क्या कहा, कुरान मजीद ने यहां कुत्ते को सामने लेकर आया अल्लाह ताला, और कुत्ते को सामने लाने के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया वो आया तेरे रब के पास। और कुत्ते की नफ्सियात क्या होती है, कुत्ते की नफ्सियात ये होती है कि आपने देखा होगा कुत्ता वो सिराते मुस्तकीम पर चलता तो है मगर गर्दन उठाकर नहीं चलता। कुत्ता सर जो काकर चला जा रहा होता है उसको कुछ पता नहीं मेरे आगे ख्वाहिशात नफ्स लगी हुई है या कोई नेकी लगी हुई है, वो तो जाता है। और मजे की बात है जमीन को सूंघता चाहता है, हर नापाक को भी सूंघता है, हर पाक को भी सूंघता है? कुत्ते की राह के अंदर आप दूं रख दें उसको भी सूंघने जाएगा, कुत्ते की राह के अंदर आप गोश्त रख दें उसको भी सूंघने जाएगा कि कुछ तो मिलेगा खाने को। हिर्स और आज़ा, इसके लिए दो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि उसको खाने की हिर्स होती है और कुत्ते की आंख उसकी रहनुमा नहीं होती। कुत्ते की आंख रहनुमा नहीं होती, नहीं, 5 हिस्से आंख रहनुमाई करती है ना कि किस रास्ते पे जाना है। कुत्ते की नाक रहनुमा होती है क्योंकि उसकी नाक बताती है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उसकी ख्वाहिशात नफ्स को कुत्ते की नाक है। इसलिए बाद इंसानों को आपने देखा ना, वो हर वक्त सूंघते फिरते गुनाहों को, किधर गुनाह हो रहा है, किधर गुनाह हो रहा है? कौन सी पोर्नोग्राफी देखनी है, कोई किस रंडी से मिलने जाना है, मोबाइल दे दो उसका नंबर, उससे कांटेक्ट हो जाता, व्हाट्सएप नंबर दे दे, शेयर कर। फेसबुक पे बैठे हैं, रंडियां तलाश करते फिरते हैं, नाक इनकी तलाश करते फिर खाना कहां से मिलेगा, फलाने की मंदी, फलाने की चंगी, फलाने का बर्गर, फलाने के पिज्जे, नाक के हरकत करती फिरती हैं। फलां जगह ब्रांड पर कपड़े आ गए, फलां पर आ गए, फलां गाड़ी ले लो, फलां ले लो, फलां टाइले लगा लो, फलां गाड़ी, हर वक्त कुत्ते की नाक भूख सूंघते फिरते। हमें कारोबार कहां से मिलेगा? शहरों की शहर सफर करो, दुनिया के सफर करो, मुल्कों के सफर करो, मोहल्लों के सफर करो, फिर रहे दीन के बारे में पूछ लो, नहीं हम सफर नहीं कर सकते। कौन जाए इतनी दूर आलम दीन से मिलने के लिए? बेहम्दिल्लाह बेहम्दिल्लाह, मैं काशिफ ने अपनी जिंदगी में जितने लंबे सफर किए हैं सब उलमाए कराम और दीन के हसूल के लिए किए मैंने आज तक। कैसे? और उसके लिए मैं बीमार हूं, मैयत बन जाऊं, कोई चीज हो, मुझे कोई गाड़ी में ले जाए ना ले जाए, मुझे किसी जगह पैदल जाना पड़े, मैं अपनी हट और धुन का पक्का हूं, मैं जाकर रहता हूं, उससे मिलकर रहता हूं कि कुछ तो हासिल होगा, कुछ तो हासिल होगा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने सफर हैं वो इसी बिना पर हैं, इसी बिना पर है मेरे सफर। इल्ला माशाल्लाह कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए कहीं चला जाऊं, सिला रहमी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुदा की ताला ने तो ये सफर किए हमने। फरमाया वो जो सफर करता है वो अपनी आंख को नहीं नाक को रहनुमा बनाता है। अब ऐसे कुत्ते को तुम प्यार करो या चमकारो, झिड़को या जफ्फी डालो, इसको अपने साथ रखो या ना रखो,
अमीरों के कुत्ते आपने देखे नहीं, गाड़ियों में बैठे बर्गर खाते, पेप्सियां पीते, कुत्तों ने सोने के पट्टे डाले, रेशमी कपड़े उनके डाले। जाके देखे नेट पर कुत्तों की पपीज के साथ क्या करते लोग, उनको नहलाते, सब कुछ पेट भरकर गोश्त खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उनके लिए दूध ऐसी ऐसी गिजा है, अपने बच्चों को दूध ही पिलाते जो उनको पिलाते हैं। बहुत खूब पार्कों में सैर करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वहां पर साहब की बगल में बैठने के बावजूद गाड़ी से निकलते हैं तो क्या करते, फिर सूंघते फिरते क्या खाना है, फिर सूंघते फिरते क्या खाना है, फिर तलाश करते हैं, क्योंकि अब उनको अपने नफ्स पर काबू नहीं रहा, खा खा के कर करके नफ्स बेकाबू हो गया। अब उनकी क्या हुआ, अब वो चाहे भी अपनी इरादा करके तो गुनाह नहीं छोड़ सकते, वो अपनी आदत ही छोड़ सकते। कुव्वत इरादी उसकी मुअत्तल हो गई। जैसे आंख निकल जाती है तो देखना बंद हो, आप कहते हैं आंख ही नहीं तो देखना क्या है, कान ही बंद हो गया समाज। इसी तरह दिमाग और दिल से पावर ऑफ डिसीजन कि मैंने अपनी राह बदलनी है या नहीं बदलनी है, अब वो इतना उस मसले में उलझ गया है दुनिया की दौलत कमाने में कि अब वो क्या हो गया, कुत्ते की वो कुव्वत इरादी खो चुका। यहां पर अल्लाह ने फरमाया कि वो उसकी तरफ, उसको मारने के लिए आप एक पत्थर फेंकेंगे ना तो कुत्ता एक दफा तो देखता है कि ये खाने की कौन सी चीज गई है, बाद में पता चलता है कुत्ते को ये तो मारने वाली चीज थी जो मुझे मार रही है। इतना वो इसका आदी हो चुका है। और इसी तरह की शक्लें जो है आदमियों की, उनकी फितरतों के अंदर उनकी जबिल्लतें इस चक्कर में डल गई हैं। तो फरमाया उस कुत्ते की शख्सियत ऐसी हो गई, हर वक्त जबान निकलती और दाल टपकती है, और एक ना बुझने वाली आग और एक ना शेर होने वाली नीयत, उसकी जो नीयत कभी नहीं भरती है वो हो जाती है। तो कुत्ते की जबिल्लत क्या है, हिर्स है, हर वक्त सूंघना। कि एक दफा ये पेट का बंदा, अल्लाह ने फरमाया है पेट का बंदा ये है कि दुनिया के लालच के लिए हर वक्त भागा फिरता है, अपने बिजनेस के लिए, अपनी ओहदों के लिए, अपनी तरक्की के लिए हर वक्त भाग रहा है। जहां कहीं कोई लाश पड़ी उसको भी देखता है, हांपता भी कांपता भी, बस देखो वो अपने हिस्से पर इक्तफा नहीं करता, पेट भरकर वो और तलाश की भागते रहता है। फरमाया अपने लिए वो ऐसा पक्का होता है कि किसी दूसरे कुत्ते को भी फटकने नहीं देता अपने पास। बिजनेस ना ले जाए, वो कंपनी शेयर ना ले ले, आगे बढ़ के तुम पैसा फेंक दो, मैदान में रेट तुम दे दो, बोली कहीं एक्शन जीत ना जाए। फरमाया कुत्ता खा के आया है, कुत्ते के घर में तिजोरी में पैसे हैं, कुत्ता बड़ा ठीक है, कुत्ते का अबू भी बड़ा ठीक था, बड़ी कुत्तों की फैमिली ठीक ठाक है। फरमाया नहीं, पर कुत्ता कहता है कि मैंने किसी और कुत्ते को भटकने पास भटकने देना। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं उसकी शहवते शिकम, उसकी पेट, वो फिर उस पर अगर कोई चीज गालिब आती है तो फरमाया वो शहवत फर्ज है, उसकी शर्मगाह की शहवत आती है। दो कुत्ते की शहवत पर, सिर्फ उसके पेट की शहवत पर एक ही शहवत काबू करती, कोई और नहीं, ना दीन की शहवत ना कुछ और। कुत्ता उस वक्त खाने पीने से रुकता है जब वो कुत्ता हम बिस्तरी करता है कुतिया के साथ, वो एक वक्त बचता है उसका जिसमें उसकी जुबान जो है वो एक वक्त बचता है। उस वक्त फरमाया कुत्ता जो है वो उसकी शहवत पर, पेट की शहवत पर इंसान के एक ही शहवत काबू करती है, वो उसकी सारी कमाई करके एक घर बनाना है और फिर उस घर में जाना है और फिर उस घर में क्या करना है, खाना है और फिर उस घर में फर्नीचर डालना है और फिर सारा कुछ करके आखिर में बीवी के साथ जमा करना है या रंडी के साथ जना करना है। यह कुत्ते की अखीर है। औरत की याशी में कुत्ता फंसा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं वो जिस चीज से दिलचस्पी रखता है वो है सूंघने और चाटने की दिलचस्पी, सूंघने और चाटने की दिलचस्पी। फरमाया दुनिया परस्त जब इल्म और ईमान की रस्सी को तोड़ा ले, दुनिया परस्त जब ईमान और इल्म की रस्सी को तोड़ा ले, या अल्लाह मैं इस मिंबर पे बैठ कर तुझसे कहता हूं कि मेरे ईमान और मेरे इल्म की रस्सी को अपने साथ जोड़कर रखना। मेरे से दामाने मुस्तफा हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ओहो क्या मदूदी क्या माजदी, क्या मदूदी क्या माजदी, क्या मौलाना मीन हसन इस्लाई, क्या अल्लामा इकबाल, कोई बंदा इस उम्मत के इस दौर के सबसे बड़े वली खुदा हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मुकाबला नहीं कर सकता। उस आदमी को मैंने देखा कि ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ आदमी जिसकी अंग्रेजी पर वैसराय भी दंग रह जाता।
उसने जब अपने आप को दुनिया के इल्म को मौलाना लिखते, लेकिन वो आलिम नहीं था, उसका भाई भी आलिम नहीं था, मगर इतने बाशरा हुए, जब इतनी लंबी दाढ़ियां उन्होंने रखी, इतने नेक हो गए कि दुनिया ने मौलाना बरादरान, जौहर बरादरान कहता दुनिया की दौलतें जीत। ये किसी ने अगर इसका तज़किरा ना पढ़ा, इसकी शायरी नहीं पढ़ी, वो किसी का नहीं पढ़ा और किसी की नहीं पढ़ी, जाके खरीदे बाजार से। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हयात खिदमात उसकी जाके कई किताबें मिले तो वो पढ़े। छूटे ना मगर हाथ से दामाने मुस्तफ़ा, दुनिया की दौलतें कहता जाती हैं तो जाएं, हैं कहता रसूल का घर क्या है कि जबरील है जिसके दरबाने मुस्तफ़ा। नबी का घर कहता किसका पूछते हो, जिसका दरबान जबरील है, मीन है, तुम क्या पूछते। बड़ी उससे बड़ी नातें, खलवत के दिन हैं खलवत की हैं रातें, फिर उनसे हैं दिन रात हमारी मुलाकातें। मौलाना माजिद, क्या आपने शेर तो लिखा है तन्हाई की हालत में, काल कोठड़ी की हालत में, तो सच बताएं कितनी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है? दिन रात जियारत थी, हैं? ओ भाईजान, कुछ तरस रहे हैं वजीफे और क्या क्या कुछ पढ़ते हैं, क्या क्या कुछ पढ़ते हैं। या रसूलुल्लाह आप नजर आ जाएं। और कुछ को दिन रात जलवे कराए जाते हैं, कुछ को दिन रात जलवे कराए जाते हैं। ये दुनिया ऐसे कायम नहीं है, इसमें कुछ है अभी बाकी है जो करते हैं नींद शबी मुराकबे में अभी वजू। इकबाल ने कहा था, कहता उम्मत खाली नहीं हुई, अभी कुछ है जो तहज्जुद के वक्त पे अपने आंसुओं के साथ वजू करते हैं, अपने आंसुओं के साथ अभी वजू करते हैं। फरमाया वो ईमान और इल्म की रस्सी को तोड़ा गया, नफ्स की अंधी ख्वाहिशात के हाथ में बागें दे दी, फिर कुत्ते की दो ही हालतें रह गई, या हमातन पेट या हमातन शर्मगाह। उसका पूरा जिस्म सर से पांव तक क्या बन जाता है? पेट। या फिर सुबह से शाम उसका पूरा जिस्म शाम को, उसके बाद दूसरी हालत एक लेता है, या शर्मगाह, तीसरी तो कुत्ते की हालत ही कोई नहीं रह गई। यह है वो अदमे यकीन कि आप कहते हैं कि रिज़्क़ चाहिए, पैसा चाहिए, फिर खुदा की राह में आएंगे, हमें ऐसा बनाकर दो हम फिर खुदा की राह में आएंगे। अगर तुम हमें हिजरत का कहते हो तो हम कैसे वहां आएंगे? बड़े बड़े अज़मों वाले मेरे साथ चले हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, किसी को नौकरियां खींच के ले गई, किसी पे मुझे 100% यकीन हो गया कि ये मेरे साथ राह में चलेगा, किसी को माल ले गया, किसी को नाम ले गया, मेरा नाम नहीं यहां पर, किसी ने सारी जिंदगी की मेहनत अपनी रायगा खुद अपने हाथों से कर ली। समझ आया? अगर सिद्दीक भी अपने माल के बारे में सोचता रहता तो आज इनकलाब आ जाता। सिद्दीक ने पहली आवाज के बाद माल रसूल की खिदमत में पेश कर दिया, रह जाता है माल जाए, वो भी कहता मैं अपना बिजनेस एक्सटेंड कर लूं या रसूलुल्लाह। हैं? अली कहता कि अभी तो मैं छोटा हूं अल्लाह के रसूल, अभी तो मुझे मुस्तकबिल बनाना है, अभी तो मैं 7 साल का हूं, अभी मैं 10 साल का हूंगा, 20 का हूंगा, शादी होगी। या रसूलुल्लाह, अब्बू कहते हैं कि अपना पहले तुम बिजनेस सोच लो, मुस्तकबिल बना लो। लेकिन वो रसूल का चचा था ना, उससे कहा ली अकील तुम सब मोहम्मद के दाएं बाएं होकर लड़ोगे और मैं मोहम्मद के फ्रंट पर होकर लड़ूंगा। हाँ, चाचा जब तक जिंदा रहा है, ये एक अबू लाहब है, अबू तालिब, लोग उसके ईमान पर बहसे करते हैं कि लाया या नहीं लाया। इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ उसने दिया, रसूल को तहफ़्फ़ुज़ उसने दिया, जब तक वो मौजूद रहे हैं। अल्लाह के नबी पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, अबू तालिब की रुखसती हुई, लोगों ने नबी को धर लिया, लोगों ने नबी को धर लिया, नबी चाचे को याद कर करके रोए। तुम दाएं बाएं लड़ोगे मोहम्मद के, मैं फ्रंट पर होकर लड़ूंगा। कई दफा आए नबी अलैहिस्सलाम के सामने, अबू तालिब आके खड़ा हो गया और अपनी कहा कि मेरी इज्जत रखो, मैं तुम्हारा रईस नहीं हूं। हाँ, अबू तालिब ने तो नहीं कहा, अली पुत्र अपना पहले पढ़ ले, अब्बू को शुगर है इसलिए तू मेहनत तू ना भी करी, घर का काम तुझे करना पुत्र है, हमारे घर कमाने वाला कोई नहीं है, हमारे घर ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। आप में दुनिया में कोई मुसीबत आप पर आ जाए उस पर नदामत है, दीन पर क्या गुजरी नहीं। एक आलिम दीन इब्ने मुफलिह ने लिखा, कहता मैंने लोगों के अहवाल का जायजा लिया तो बड़ा ही अजब पाया, घरों के उजड़ने पर तो रोते हैं, प्यारों की मौत पर आहें भरते हैं, मुआशी तंगदस्ती पर हसरत करते हैं और जमाने को बुरा भला कहते हैं, मगर जबकि वो देख रहे हैं कि इस्लाम की इमारत गिर रही है, दीन फिरकों में बढ़ चुका,
सुन्नतें मिट गई, बिदात का गलबा हुआ, गुनाहों की कसरत हुई। और लेकिन इनमें से कोई भी अपने दीन के लिए रोने वाला नहीं, और अपनी उम्र बर्बाद करने पर किसी को अफसोस नहीं, और अपना वक्त जाया करने पर किसी को गम नहीं। वजह एक, सबब एक, कि इसकी नजरों में दीन हल्का हो गया और दुनिया उसकी फिक्रों का महवर बन गई। दीन दुनिया उसकी फिक्रों का। कौन है जो कभी मेरे पास आया हो, या हजरत मेरी नमाज रह गई, कोई कफारा बताइए। हाँ, कौन आया? मेरी दुनिया ठीक कर दें, तो दीन का काम कौन करेगा? जब सारे रुखसतें ले लेकर जाएंगे, हर आ जाएगा मुझे छोड़ दें, मैं ये उजर है, बीमारी है, मुझे काम है। तो जब तुम सब ही मुझसे छुट्टी ले जाओगे तो पढ़ेगा कौन, रहेगा कौन, जिहाद पे कौन जाएगा? अल्लाह ने सिर्फ एक जगह रसूलुल्लाह को कहा, अल्लाह तुझे मुआफ करे। क्या कहा? अल्लाह तुझे मुआफ करे। अफा अल्लाह अन, सूरह तौबा और सूरह इनफाल जाकर पढ़े, ये असल सूरतें हैं। बाकी कुरान मजीद तो ईमान की बातें, ये अमल की बातें बताएंगी। तुम काफिर हो, मोमिन हो, मुनाफिक हो, और किस जगह खड़े, ये दो सूरतें आजकल यही मैंने शुरू की हैं, आगे हमें इस तक। फरमाया अफा अल्लाह अन, तबूक का वक्त आ गया, बहानेबाज इकट्ठे हो गए। आपको पता है मेरा ये काम है, मेरी फसलें पक गई, मेरा बच्चा बीमार, मेरी बीवी ठीक नहीं, हमने रिश्तेदारों से मिलने जाना है, अम्मी बीमार रहती है। आ गए साथ नबी के पास। नबी ने कहा तबूक, गर्मियों के दिन 30,000 किलोमीटर, वो 3 लाख की कैसरे रूम फौज लेकर आ गया। खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, सख्त सहराओं में नबी ने गुजरना। फसलें पकी, तैयार खड़ी, आजमाइश आ गई मुसलमानों पर। अल्लाह ने कहा आजमाइश आ जाएगी, तोल लिए जाएंगे। आफा हसिब तुम ततरुकुल, क्या तुमने ये गुमान कर दिया तुम जन्नतों में आसानी से चले जाओगे? खुदा तो तुमको आजमा कर रहेगा। पैसे, दौलत, लालच, मार्केटें, खूब चलेगा काम, दिन रात फैक्ट्रियां घूमेंगे और तुम भी उसके अंदर साथ घूमोगे। तुम्हारे ओहदे बढ़ते जाएंगे, तरक्कियां हो रही होंगी, दिन रात काम की रेल पेल, दौलत दौलत दौलत, माल माल माल। बाहर के मुल्कों के वीजे लग रहे हैं, कोई वहां अपने बेटे को पढ़ा रहा है, कोई कनाडा में भेज रहा है, कोई यूरोप में भेज रहा है, कोई अमेरिका में भेज रहा है। इंजीनियर्स, डॉक्टर, फास्ट, नर्स, लम्स, मेरा बेटा आईपीए में पढ़ा है, मेरा वहां पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्यामतें आ गई हैं, क्यामतें आ गई, दीन बर्बाद, इमारत इस्लाम की गिर गई। और ये छुट्टियां मांग रहे हमसे कि हमें छुट्टी दे दें। अफा अल्लाह उन कलिमा, आ गए बंदे, आ गए झूठे मुनाफिक इकट्ठे होकर रसूल के पास। या रसूलल्लाह मेरी फसल पकी है, या रसूलल्लाह हमारी ट्रेडिंग का काम चल रहा है, काफिला अभी पहुंचा है, या रसूलल्लाह मेरी अम्मी बीमार है। या नबी ने कहा जाइए जाइए जाइए, यही तो नबी की खूबी है। छोड़ दिया मजबूर करना, मैंने इसी से सीखा। फरमाया छुट्टी दी, नबी ने कहा दी, छुट्टी दी, बस। फिर नबी की वहां जंग ना हुई, फिर सोचे कि जंग तो हुई नहीं, हम तो बच गए। अल्लाह ने कुरान मजीद में आयतें उतार दी। अल्लाह ने कहा फ़अल्लाहु अन कलिमा अज़िनता लहुम, ए मेरे प्यारे नबी, कमली ओढ़ने वाले मोहम्मद व मुदस्सिरो मुज़म्मिल, अल्लाह आपका ये काम जो आपने किया है इसकी माफी दे आपको। लिमा अज़िनता लहुम, किस लिए आपने इनको छुट्टियां दे दी हैं, इजाजतें दी हैं? साथ इन्हें कहते जाना है, करना है, जाओगे तो मुसलमान हो, करोगे तो मोमिन रहोगे। इनको कहो, फिर तुम पर ये खुलकर आ जाते अया होकर के, ये फिर खुली नाफरमानियां करते। नहीं दिंदा छुट्टी ना देंगे भाई, असी केड़ा हुण उदियां सारियां मननियां। फिर पहुंचे ही ना एंड टाइम पर। अल्लाह कहता तेरे सामने खुल जाने थे ये मुनाफिकीन कि इस्लाम पर आज बुरा वक्त आया तो ये तेरे साथ ये चलेंगे। अफ़अल्लाहु अन कलिमा अज़िनता, ये है आज मैं छुट्टी दे दूं कि हाँ आप कर लें, आप चले जाएं, आप ना आया करें, हाँ आपकी मजबूरी है, आपकी आंख नहीं खुलती और आपकी बंद नहीं होती रात को, हैं आपकी तो परेशानियां हैं। अल्लाह ने कहा जाने दें, शादियों पे जाएं, मरगों पे जाएं, ईदें मनाएं, कुछ करें। वो हाली ने पढ़ा ना, जा जाके मजारों पे मांगे दुआएं, ईदों का रुतबा नबियों से बढ़ाएं, जो इनके जी में आ जाए करें, ना ईमान बिगड़े ना इस्लाम जाए। तो मैं भी कहता तो जाए, जा जाके शादियों पे जाएं, मरगों पे जाएं। दीन के लिए आप नहीं मानेंगे, उस्ताद की इताअत ही नहीं करते, अताअत ही नहीं करते, ना मुर्शिद की ना उस्ताद की, चीखता चिल्लाता रह जाता है और मुर्शिद चुप। अल्लाह उठा के ले जाता है ऐसे बंदों को दरमियान से।
अल्लाह कहता है इसकी कदर नहीं हो रही, ये जब करेंगे नहीं अल्लाह उठा के ले गया। जब ईसा अलैहिस्सलाम की कदर नहीं हुई, 12 बंदे थे अभी, सिर्फ 12 ईमान लेकर आए ईसा अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ने नहीं परवाह की कि अभी 12 हैं। फरमाया ईसा तेरा पैगाम हो गया, ये तेरे दर पे हो गए। खुदा ने कहा उठाओ ले जाओ इसको, हमें जरूरत ही नहीं है। दाइया ने हक 1 मिनट में तो उठाए जाते। फरमाया तुम लोगों को कुछ खबर भी हुई? हजरत अबू उमामा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत लुकमान नबी नहीं थे, अरबों के एक दानिशमंद आदमी थे, नेक और साले थे, और अरबों में मशहूर था, लोग कोई नबी समझते नहीं। अल्लाह ने गैर नबियों के तज़किरे भी कुरान में किए हैं कि वो भी इतने मर्तबों पर पहुंच गए थे कि उनके जिक्र भी अल्लाह ने कहा, ये ना कहो लो जी हम उम्मती हैं तो हमारा जिक्र नहीं आया। मनसबे नबूवत बंद है, मौलाना इसाक कहते हैं, मगर मनसबे विलायत अभी खुला है। यह समझ नहीं मिर्जे को आई ना और डंगरों को आनी है। इनसे पूछे ये कहां के हत लुकमान, मरियम कौन है, मूसा की मां कौन है? हमने वही की, हमने मरियम को की, औरतों को वहियां हो। मनसबे नबूवत बंद है। और जी काशिफ साहब रिकॉर्ड क्या करा उन जाहलों को जिन्होंने कुरान सही नहीं पढ़ा। मनसबे नबूवत जी खुला है। डंगर एक सवाल भेजा था एक ने मुझे अभी, मैंने कहा आप भी बंद हैं, ब्लॉक कर दिया मैंने इसको, चल मनसबे नबूवत भी बंद है, तू भी बंद। कड़ी कड़ी तंग करता है। हाँ, फरमाया अपने बेटे को बुला लिया करीब, वो बेटा जिसके बारे में कुरान में आता है, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह व बिल वालिद। अगर पुत्र ओ नसीहतें क्या हैं, जाके पढ़े, ईमान जाता है ईमान ऊपर, ओ ले गया ईमान। पूरे कुरान में से वही नसीहतें हो जाती काफी था, वही नसीहतें हो जाती काफी था। वहां पर जो एक आयत पढ़ी कुरान मजीद के अंदर, वो पढ़ने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ईमान। मैं तो जब पहली दफा वो पढ़ी तो मैं हक्का बक्का कुरान मजीद में रह गया। मैंने कहा ये आयत अब इसके बाद रह क्या गया है? शिरक की जड़ें उखाड़ के रख दी, रिज़्क़ के सारे मसले हल करके रख दिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर। फरमाया हमने उसके लुकमान को कहा कि वो अपने बेटे के लिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुखान, शूरा, जुमर, मोमिन, जारियात, वाक़या, सबा, हदाद, लुकमान 540-31। फरमाया जब वो आया तो उस वक्त अपने बेटे को सामने बुलाकर लाए और बेटे को सामने बैठा लिया। तो फरमाया अपने बेटे को कहा कि बेटा ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ना करें। जब उससे अपने बेटे को नसीहत की, फरमाया बेटा तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करी, और वह बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करी। और ये बात तो अपने ज़हन में बिठा ले कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी चीज किसी जगह भी छुपी हुई हो, अल्लाह फरमाते हैं कि वो तेरा रब उसको ले आएगा। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्ला इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। हक हो गया, हक हो गया, हक हो गया सलमान लुकमान तुमने। फरमाया आयत नंबर 16, पुत्र सुन, अगर कोई अमल बिल फर्ज राई के दाने के बराबर भी तूने गुनाह या नेकी की है छुप के, और वो किसी पत्थर के अंदर थी या आसमानों में मख्फी हुई या किसी जमीन में, अल्लाह उसको क़यामत के दिन निकाल कर अपने सामने लाकर खड़ा कर लेगा। ताकतवर खुदा बेटे को डराया, गुनाह की हकीकत समझाई, और कुछ शक नहीं कि तेरा खुदा बड़ा बारीक बीन है, छोटी सी छोटी शय को भी देख लेता है भी क्या हो रही है और कहां हो रही है, किसने कहां छुपा कर गुनाह किया था, है लतीफ। और वो बाखबर है कि इसको तुम कहते हो वो बेखबर है। तुमने गुनाह इंसान करता ही उस वक्त है जब वो अल्लाह को बेखबर पाता है। गुनाह का फलसफा ये है, पहला फलसफा गुनाह का यही है कि एक उसको नजर नहीं आएगा, दूसरा उसको पता नहीं चलेगा, नजर नहीं आएगा और पता। फरमाया तेरा खुदा देख भी रहा है और तेरा खुदा इल्म भी रखता है। दो फलसफे गुनाह के करने की यही है। इंसानों को यह इस्तेहजाब नहीं रहता और इसी वजह से इसका मुराकबा लतीफ और खबीर का नहीं इंसान कर सके। अस्माउल हुस्ना में से जिसको लतीफ और खबीर का मुराकबा में असर आ जाए, गुनाह उसके करीब कैसे भटके। हाँ, जब ये मैंने आज पहली दफा पढ़ी, किसी खास मकसद के लिए मैंने पढ़नी थी, मैं कहता हूं वो शायद इस तरह घूमी अपनी जगह से, इस तरह घूमी। पहली दफा मुझे किसी आलिम दीन ने कहा इसके बारे में तजर्बा कर, वो चीज नहीं हिलती नहीं थी अपनी जगह से, ऐसे हिल के आई
ऐसे हिल के आई। मैंने चंद दिन खुदा को इस्तेहजार करके, ये चंद दिन मैंने इसका मुराकबा किया, ऐसे हिल के आई, चीज कह कि मैं हूं क्या और कहां थी और कहां से कहां उठ के आ गई। अल्लाह ने फरमाया मैं हूं। तो उस लुकमान ने क्या कहा, बेटा सुनी मेरे बेटे, लाजमी सारी जिंदगी आलिमा का दामन ना छोड़ी, उनके पास जरूर बैठा कर, अपने दिन का एक हिस्सा आलिम के पास जाकर गुजार, और दाना और बीना उलमा की हिकमत की गुफ्तगुएं सुन। आपके लड़के ना आलिमों के पास बैठते हैं ना हुक्मा, हुक्मा अलग है। हुक्मा वो जिनको हिकमत सिखाई गई हो, दानाई, जिंदगी के तजर्बे। कभी आपके चौपाल गांव के ये फायदा देते थे, आप बड़ों के पास बैठते तो जिंदगी तजर्बे सीखते थे, हयाएं सीखते थे, वफाएं सीखते थे, गैरतें सीखते थे। अब आपके लड़के मोबाइलों के पास बैठते हैं, उनकी सोहबत में उन जैसे हो गए हैं। फरमाया उनकी बातें गौर गौर से सुन, ये नहीं कि बजा के बह जा, मोबाइल टक 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 टक, मेरे पास आए टक टक टक, जा रहे हैं टक टक, आ रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, पीर खाने में तो बंद कर दो, मस्जिदों में जाते हो। फरमाया वालिदैन के पास बैठकर मोबाइल चलाना हराम है। आप उनके पास क्यों बैठ, उस्तादों के सामने हराम है, आलिमों के सामने, जहां नूरे मार्फत बट रहा हो, जहां बरकतें दी जा रही हो, वह बरकतें समेटते हैं। जभी तो आप बरकतों के अंदर रहते हुए भी बेबरकतें हैं, रहमतों के अंदर रहते बेरहमतें हैं, क्योंकि आप हाजिर कल्ब के साथ हाजिर नहीं होते, दिमाग के साथ हाजिर नहीं होते। हां, इस गंदे जिस्म के साथ जरूर हाजिर होते जिससे गुनाह करते आप। फरमाया क्योंकि अल्लाह ताला मुर्दा दिल को नूरे हिकमत से जिंदा करता है। पुत्र उलमा के पास और हुक्मा के पास बैठ, क्योंकि दिल जो मुर्दा हो जाता है गुनाह करके, शैतान और नफ्स के पीछे लग के, इसको सिर्फ हुक्मा की बातें और अल्लाह की दीन की बातें ही जिंदा करती हैं। ऐसे जैसे मुर्दा जमीन को जोरदार बारिश जिंदगी बख्श देती है, ऐसे दिल हो जाता है। अब आपके बच्चे ना आप लाते हैं, ना बैठते हैं, ना कोई और काम, और दीन बर्बाद कर लिया आपने। ना कोई लुकमान अलैहिस्सलाम की तरह कोई बताए, बड़े बड़े बाप मैंने देखे हैं कि किसी ने लुकमान अलैहिस्सलाम की तरह नसीहत की हो, नहीं, ये है ही नहीं। तो ये अजीजों वो चीखना चिल्लाना है मेरा, जिसका जिक्र कुरान ने किया कि दीन के जरिए से रिफतें मिलती, अरूज मिलते, दीन के भी दुनिया के भी, मगर तुमने कुत्ते की तरह आखिर जमीन की तरफ झुकना सीखा और ख्वाहिशों के गुलाम हुए, जिसकी वजह से आप देख लें इज्तिमाई और इनफरादी हर लिहाज से हम जूते खा रहे हैं, जो दीन को तरजीह नहीं देते। अल्लाह आपसे दुआ है कि हमें इल्म और ईमान से जोड़ दे, हमें कुत्ता बनने से बचा ले। या अल्लाह हमें कुत्ता ना बना, हमारी कौम को कुत्ता ना बना, हमें इंसान बनाया, मुसलमान और मोमिन बना, हमें मोमिनों में शुमार फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सकाना है वतामाना, आगे क्या है, वजालना मिनल मुस्लिमीन, शुक्र तूने मुसलमान हमें बनाया। तिरमिज़ी में दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी, उस अल्लाह की तरीफ, मन जालनी मिन उम्मती मोहम्मद, उस अल्लाह का शुक्र सुबह उठते अदा करो जिससे मुझे उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनाया। यहां उठते गालियां, फोन, मोबाइल, सलाम फेरते मोबाइल, ओह क़यामत आ गई हो तेरे मोबाइल के, अल्लाह करे तेरे हाथ टूट जाए, तब्बत जनाब तब के हाथ क्या टूटे, तेरे भी टूटे। किस चीज, जिस चीज तुझे गुमराह करती उससे दूर हट, कभी सुकून ले, कभी तन्हा बैठ, मुराकबा कर, ये किधर के सफर को तू रवाना हो रहा है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए जिंदगी आसान फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। बड़ी देखे, जहाँ मैं बहुत परेशान रहता हूँ वहाँ अल्लाह ताला मेरी खुशी के समान भी फरमाते हैं।
देखें राहतें खुदा की जानिब से हैं, सारी नेमतें खुदा की जानिब से हैं। इंसान को दुख भी आते हैं तो वो भी अल्लाह किसी काम के लिए भेजते। तो फिर कभी कभी हवा का एक ताज़ा झोंका आता है और मुझे वो ज़िंदगी बख्शता है, फिर मैं आपको नया जुमा पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं होता। ये सबसे पहले ईद के फौरी बाद ना, वो जो मैंने चेक लिस्ट एक कही थी ना रोज़ों में, तो वो ख़वातीन का एक ग्रुप है, वो मेरी बहनें हैं, मिसिज़ आसिफ है, मिसिज़ अंसर अली है, ये मिसिज़ अशरफ अली है, और ये मिसिज़ शाहिद अस्कर है, और ये मिसिज़ अनवर अली है। तो लिखे तो बहनों ने अपने भी नाम है, कहते हैं कि ख़वातीन के नाम मजमू में नहीं लेने चाहिए। तो ये इस्लाम का यही है। अल्लाह ने पूरे कुरान में बअम्र मजबूरी हज़रत मरियम का नाम लिया, बाकी पूरे कुरान में मुझे किसी औरत का नाम दिखा दें आप। उसका बाप ही नहीं था ईसा अलैहिस्सलाम को, तो माँ का जिक्र करना पड़ गया, वरना नहीं करना था। नाम नहीं लिया, नबी की बीवी हो, नबी की बेटी हो, आया और तो बाकी मर्दों के नाम बहुत लिए, पसंद नहीं आया कि ऐसे ही कुरान पढ़ते हुए जिक्र उधर को चल पड़े। ये उन्होंने भेजे गुजरांवाले से, साहब ने, उम्मे दाऊद ने, माशाल्लाह उन्होंने इसके ऊपर टिक किए हैं। तो उसके अंदर जो उन्होंने कुताहियाँ की हैं वो भी उन्होंने की हैं कि उस्ताद जी हमने फजर की सुनते खुशू के साथ ही पढ़ी, ज़रूर पर खुशू के साथ ही पढ़ी। ईमानदारी है कि पढ़ी ज़रूर है, तुसी उन्हें ला दो टिक सारा जिथे उदा टक 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 टक। हाँ जी, फरमान नहीं, ईमानदार। ये मेरे स्टूडेंट कम से कम इस हवाले से ईमानदार हैं, खशियत उनके कलूब में जाती है, अल्लाह का फजल है। फिर उन्होंने नवाफल भी बताया कि खशियत के साथ, क्योंकि उन्होंने मिस भी किए था तहियतुल फज्र, रुकू सुजूद में किसी ने किए और इस्तग़फ़ार, लेकिन बाद से रह गए, फिर बाद में याद उनको आया कि ये करने थे, ये तो उन्होंने लेकिन ईमानदारी से लिख लिया। कुरान पाक का पारा अटेंड करना था, उसमें भी उन्होंने लिखा कि एक एक पारे से आज ज़्यादा किया, आज कम किया, आज सिर्फ पाव पढ़ सके हैं, इससे ज़्यादा की हमें हिम्मत नहीं थी। एक ने बताया कि आज अफ्तार से पहले हमने खजूर नहीं खाई, तो उस्ताद जी ये हमारी इसमें कमी है। एक ने कहा कि आज हमने ना दिन जो था ये बेकार गुफ्तगू में ज़रूर गुजारा है, ये एक ने उससे ईमानदारी से। एक ने कहा मैंने सैरी के वक्त इस्तग़फ़ार नहीं कर सका, ये उसकी एक की ये है। तो ये रिपोर्ट्स ये बहुत ज़रूरी हैं, ये मेरे जुमे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को इस तरह खाते थे, वो लिखता था उस्ताद जी मैं आजकल ये गुनाह करने लग गया हूँ, वो होता था उसका अपना मसला। मौलाना थानवी फिर नीचे लिख कर भेजते थे हाल तहकीक, आप इस गुनाह के लिए ये तदबीर फरमा लें। वो फिर कर करा के फिर भेजता था, वही खाते। डायरियाँ रखी थी ना, बाई डाक आती थी, सारा दिन हज़रत थानवी के बाद डाक आ रही जा रही, इसलिए आप बड़े नज़्म ज़ब्त के पाबंद थे। आप कहते थे एक सेकंड भी नहीं मेरे पास ज़्यादा है, एक सेकंड, क्योंकि मैंने सारा दिन मुरीदों की कापियाँ चेक करनी है, दर्स देने, नमाजें पढ़ानी, जुमा पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, हदीस पढ़ानी, आराम करना, वाज कर, बहुत मसरूफ। अल्लाह ने औलाद ही नहीं दी, 2 बीवियां की दी ही नहीं। अल्लाह ने कहा काम कर। पीर 2 ही हुए हैं, एक तो इल्म में है ना हज़रत पीर मेरी साहब, उनका तो निज़ाम वो दूसरा नहीं बन सका, लेकिन एक पीर हिंदुस्तान में एक ही रहा है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। लोगों के हाल अहवाल, उनका तज़किया नफ्स, उन्हीं के नक्शे कदम पर बहुत मुतासर हूं मैं उनके सिस्टम से। खानकाह के अंदर कोई बंदा बिला वजह बैठ नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, 9 बजे का टाइम खत्म, बंद दरवाजा, गेट बाहर बड़े बड़े इमाम खड़े हैं, उन्होंने कहा खड़े रहो, कल ही सुबह मुलाकात हो, क्यों आए हो लेट। ये नहीं कहना कि गांधी आ गया मिलने फलाना। कायद आज़म भी इसी से मुतासर, मुस्लिम लीग की हमायत करके पाकिस्तान बनवाया। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के भांजे ज़बान की हिफाजत के बारे में कहा आज नहीं की, बेकार गुफ्तगू की। एक ने कहा कि मैंने आज गुस्सा बड़ा किया, सब्र मैंने करने की कोशिश की पर बस मेरे से हो गया। एक ने कहा दोपहर में कैलूला नहीं किया। एक ने कहा मैंने आज ना तकवे के हसूल की दुआ नहीं पढ़ी। हाँ जी। एक बहन का कहना है कि आज मैंने भी दुआएं नहीं पढ़ी, और एक कहती ज़बान की मैं हिफाजत नहीं कर सकती। सीधी बात है, मैंने पूरे कहती जे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन तक इब्तिदा में मैंने हिफाजत नहीं कर सकी। फिर मेरी आदत होती गई, फिर पुख्ता होगी, कहती मैंने कर ली। फिर आज जेना जन्नत जाना
जिन्ना जन्नत जाना, जेड़े इत्थे कुत्ते वांगू आवारा फिरदे उन्हें तो कोई शायद ही भेजी मैंने, लई तो सारे असीं। नफ्स के शर से बचने की दुआएं। 3 रुकू एक ने का डेली जो है ना वो मैंने तर्जमा सुने। ये क्या है? सेहत बख्श कहती गज़ा आज इस्तेमाल नहीं की, आज मैं रह गई। आप पकौड़े समोसे कोई लाया होना, दिल कर पे खा ले, दसिया तो है ना, इतने 10 दिन लकोंदे तो मेरे को की लगाना, मैं तो शक्ला देख के पछाण जाना की करके आए। एक कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू नहीं मैंने पढ़ा आज, बाकी जिक्र मैंने किए थे, ये जिक्र मुझसे रह गया। एक ने कहा कि पानी के साथ ही आज किया, 200 आ गया होना अखा गए। नफ्स के शर की दुआएं कहता नहीं पड़ा। 3 दिन को तो इसने भी पढ़े माशाल्लाह। सारी ये बहनें मेरी जो है ना गुजरांवाला से हैं, सियालकोट से, उधर से भिजवाया बाई डाक इन्होंने, अल्लाह इनका कबूल फरमाए। लेटर भी साथ ही आया। उस्ताद जी इज़्ज़त माप आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, रमज़ान के लिए कितना आपने अच्छा नेकी का पैकेज हमको दिया। इस चेक लिस्ट ने हमारे रमज़ान के शब-ओ रूज़ को इतना खूबसूरत और पुरसुकून बना दिया, और साथ ही क़ियामुल लैल पर आपके खुतबात और अमल पर उभारती हुई आपकी आवाज़, शुक्र है किसी ने मेरी आवाज़ को अच्छा कहा, और तंबीहात की वजह से दिल चाहता था काश ये लिस्ट पूरे साल के लिए हो, खुसूसन जुल हज के महीने के लिए। प्यारे अल्लाह जी आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये उस्ताद दिया। जज़ाकल्लाहु खैरा मेरी बहन, आपने मेरी ये तारीफ़ी कलमात के अल्लाह मुझे ऐसा ही बना दे जैसा मेरी बहन सोचती है। आपके हुस्न ज़न को कायम रखे और मेरे ऐबों पे पर्दा डाल के रखे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा के रखे। मेरी बहन जैसा सोचती है अल्लाह मुझे इन बहन भाइयों के सामने क़यामत की रुसवा ना करना। अल्लाह मस्तर और आतेना व आमिर रो आतेना। ये इसके लिए ये मेरी बहन ने जो किया है। बाकी ये मेरी बहन जिन्होंने ये बना ली वो अपनी चेक लिस्ट से, कोई आदमी इसमें सारे साल के लिए अपना बनाना चाहता है तो अपनी निकाल ली जाए प्रिंट आउट इसका, और सारे साल हर साल महीने के बाद मुझे भेजे इंशाअल्लाह। मौलाना थान के पास 28, 28, 30 साल डायरियाँ आती रही, वो छप गई हैं सारी, मेरे पास हैं, उन्हीं से पढ़ पढ़ कर आपको बताता हूँ मसले, और मुझे इल्हाम होते हैं। मैंने जो कुछ बताता हूँ उलमा ने किताबों में, तफहीम में सब ने लिखा है, इन्हीं से लेकर आपको बताता हूँ। मैं अपने दिल की बात कोई नहीं बताता कि मैं मुझे कोई लग ही सारा सबसे अलग दीन आ रहा है। इन्होंने लिखा है, ये इमाम है, ये हादी है, ये रहनुमा है, इन्हीं को सुन के, इन्हीं को पढ़ के, इन्हीं के पीछे सल्फ सालेहीन के चल के आपको बता रहा हूँ। अपने पास से दीन बताने वाला तो बख्शा नहीं जाएगा। चार से शराक कहते पढ़ी हैं, कहते आज जिक्र 90% किया है, एक ने 80% किया है, एक कहती नहीं 70% ही रहा है, काम खराब ही रहा है आज। एक ने कहा आज पारा बड़ी मुश्किल से आधा सुना है, ठीक है ना। ये एक बच्चा है, उसने बड़ा लिखा है फ़कीहु नफ्स मोहतरम काशिफ अली साहब, जज़ाकल्लाहु खैर, बड़ा हुस्न जान रखा है भाई। कहता फजर की सुनते 70% खुशू के साथ पढ़ी है उस्ताद जी। जिक्र कहता 80% किया है, लेकिन ज़बान की हिफाजत 60% हुई है, वो मैं पूरी नहीं कर सका। बेकार गुफ्तगू 70% मैंने काबू पाया है, और गुस्सा मेरे बहुत आया, 70% किया है, बाकी 30% मैं कर। एक गुलाम जी कहता मैंने पूरा कर लिया है, और अफ्तार के वक्त में आज दुआ मांगना मैं भूल गया था। ये मेरे ये कराची से आया, ये कासिम का था, ये उसका मुमताज़ का है, इसने भी अपने इस बारे में सारा लिखा है। सहरी में कोई कहता खजूर नहीं खाई गई मुझसे, ये कहता पिछली सूरतों की दुराई भी नहीं की मैंने, और कुरान मजीद का तर्जमा नहीं मैं सुन सका, खुद पढ़ा है, वो पढ़ता रहा हूँ। कहता वो पारे की तिलावत सुनी भी है और की भी है, तो लेकिन वो सुन नहीं सका था। चलो कोई बात ही नहीं, सुनी आपने, पढ़ तो लिया ना आपने, लेकिन इसको रूटीन ना बनाओ। अब इसका ज़ाला गैर रमज़ान में तुम लोग कर लो। माशाअल्लाह हुकाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे नेकी के अकाउंट है। हशर के दिन इंशाअल्लाह इधर ही दुनिया के अंदर मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पे लोग आपको बताएंगे ना काश साहब के नाम कोई दुकान है, ना मकान है, ना बैंक बैलेंस है, ना दौलत है, ना घड़ी है, ना अंगूठी है, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई पैसे छोड़ कर गए हैं। हज़रत अली की तरह 11 दिरहम छोड़ गए थे जो उन्होंने अपने कफन के लिए रखे हुए थे। कफन भी मैंने पहले मंगा के रखा है, वो जो गुस्साल आएगा उसको पैसे देने के लिए, बाकी कुछ नहीं, अल्लाह का फजल है। अशराक का वक्त ज़वाल के वक्त कम से कम कितने मिनट तक हो जाता है? 5, 10, 15, 20 मिनट। देखें अशराक का वक्त 2 मिनट 24 सेकंड में सूरज की टिकिया बाहर आ जाती है, ठीक है। लेकिन हमें यह है कि एहतियात करके 5 मिनट के बाद से लेकर 20 मिनट तक जब आपका दिल करे, उल्मा कहते ठीक बैठ जाए, लेकिन थके नींद आई होती है, दोबारा सोना होता है,
कहीं काम पे जाए तो 5 मिनट बाद पढ़ लिखें। ये एक दोस्त कहते बड़े भांजे की बड़ी आंत का ऑपरेशन है, मुझे भी यही मसला है। बार कह या अल्लाह जिस किसी का भी है सेहत कामिला आजला अता फरमा, कामयाब ऑपरेशन कर दे और बच्चे को या अल्लाह दोबारा से नई ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह मेरा 4 दफ़ा होते होते बच्चा 4 दफ़ा डॉक्टर ले गए थे कपड़े पहना के मुझे अंदर, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। होम्योपैथी के ये एक ना FIR दर्ज हुई है शुएब ने FIR दाखिल कराई है। शबाना बीबी मुझे जो है ना कुछ खिला पिला के अस्पताल से करीबी होटल में ले गई, नंबर भी मांगा 2-3 दफ़ा नहीं दिया, फिर उससे मुझे बेहोश किया, कुछ खिलाया, फिर मेरे से ज़बरदस्ती ज़िना कराया, उसकी FIR दर्ज औरत ने दर्ज कराई है, मर्द ने कराई कि मेरे साथ रेप हो गया। इधर नहीं FIR पढ़ा करो ना कि जहां मर्द जुल्म का निशाना बन जाए। ये आ रही औरतों की हुक्मरानी। वो एक बाबा कलंदर औलिया आवारा सा था, फौत हो गया, और उल्टी बातें, और जी औरतों का ज़माना आ रहा है, औरत 1000 साल मर्दों का रहा है। पर बड़े पुराने तजिए, मुझे आज बैठे याद आया, कुछ 30-40 साल पुराने तजिए पड़े हुए मेरे। ये आ रहा है मर्दों का ज़माना ख़त्म, औरतों का आ रहा है। भाई औरतों का कुछ अच्छा नहीं आ रहा, औरतें जो फितना फसाद करेंगी इतने मर्दों ने ज़िना नहीं किए जितने ये करेंगी। जितनी तबाही इन्होंने उतारनी है ना, आपकी सोच से बाला तार है। स्पेन, सकूते, बगदाद, ढाका औरतों के तमाशे हैं, मर्दों के। एक जिक्र करना बहुत जरूरी, दिल को चोट आई, बहुत रोया भी। और 2, एक तो मेरे मामे का पुत्र ना परसों 25 साल का दुकान पर बैठा, बावजू हालत में हाफिज़े कुरान मीठा, 2 छोटी सी बच्ची छोड़ के इस तरह बैठा, नमाज कहता पढ़ने लगाऊं, उससे कहा पढ़ ले। वो पीछे मुड़कर देखा, भाई इतने का जान ही निकल गई बैठे की, कुछ नहीं, ना हूं ना हाँ, कुछ नहीं की। परसों ऐसा मुझ पर सख्ता तारी हुआ, दिन के वक्त खबर आई, दिल डोल गया, ख़त्म हो गया। मैं कई घंटे मुझसे उठा ना जाए, उठूं बैठ जाऊं, उठूं बैठ, चेहरा सामने नजर आए, बूढ़ा मामा नजर आए मुझे, हैं जी, कोई मामा कहे लक टूट गया काशिफ अली, हैं जी, नींद नहीं आई कई दिन से मुझे, सारी रात मासूम सा चेहरा, हाफिज़े कुरान, मुत्तकी, परहेज़गार, नरम मीठा, हैं जी, अल्लाह बस ले गया। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उसको जगह अता फरमाए, हैं जी, तहद्दे निगाह उसकी निगाह जो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्त है एक, उसकी अम्मी भी फौत हो गई, तो उधर जनाजे पे भी रात को गया, पता चला वो भी बड़ी अच्छी थी, बात करते करते वो भी फौत हो। कहता अम्मी जी ने मुझे कहा ही नहीं, मैं बस ये कहा कि आवाज़ सुन लो, देखना इजाज़ का, चंद दिन के बाद ये आवाज़ बंद हो जाएगी। कहता अब क्या पता था मौत की खबर दे रही, सुन ले माओं की आवाज़ें, आपके पास वक़्त फिर नहीं रह जाना, अम्मियाँ चली जानी है, अब्बे चले जाने। ये खबर आई है जिसकी खबर अगर मैं ना पढ़ूँ तो बहुत, मैं लोग खबरें पढ़ते हैं, माएँ बाप मर जाते दुनिया के, मुझे इन लोगों से कोई नहीं। जो बंदा चाहे मेरे माँ बाप भी मरे ना दीन का काम किए बगैर, वो एक वक्ती गम है, ठीक है चले गए। गम जिसका मुझे होता है ना, वो आलम दीन जाए, वर्कर जाए, ऐसा आदमी जो दीन को सहारा देकर रहा। ख्वाजा महबूब इलाही तहरीक इस्लामी पाकिस्तान का थम रुकन, मौलाना मौदूदी का शहजादा, 91 बरस की उम्र में, इफ़्फ़त रसाले वाली सलमा यास्मीन नजमी जो है ना, उनका शौहर, जो इफ़्फ़त रसाले का मैं ऐलान करता हूँ, इंतकाल फरमा गया। इंतहाई अच्छा नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा, 1932 में जेल में पैदा हुआ, इंडिया चले गए, पढ़े लिखे, ज्यूट मिल बाप ने 1950 में बनाई, यहाँ आके बांग्लादेश में जमीयत के साथ काम किया, वहाँ पर मौलाना मौदूदी के हुक्म पर बांग्लादेश में काम करते रहे। मशरकी पाकिस्तान में नाज़म थे बहुत बड़े, वहाँ के बहुत काम किए। जब जमात ला हम तहरीक इस्लामी लागू हुई ना नईम सिक्की साहब के साथ, तो ख्वाजा साहब भी लागू हो गए। उन्होंने कहा काजी तेरा बेड़ा गर्क, तूने हमारी जमात का नस्ल ही मार दी हमारी। तो काजी की लोग, ये जमात इस्लामी का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ कि ऐसे लोग जो पहले काजी से पहले के दीन पर चल रहे थे ना 1900, उनको पीछे रख दिया। ये लड़कों के नारे, लड़कों के हुकूमत में हुजूर है, मेरी उम्मत की तबाही कुरैश के लौंडों छोकरों के हाथों, जब लौंडों छोकरों के हाथों में चली जाती, जैसे ये यूथी हैं, बढ़ाना ही बढ़ाना सी तबाही होगी। तो ये उस वक्त हमारे साथ अलग हो गए। तो मैं भी इजलासों में जाता रहा, बहुत अमीर, दौलत ही दौलत, ख्वाजा ग्लास फैक्ट्री वालों की नाम, ये इनका नाम है मशहूर, ख्वाजा ग्लास, बड़ा टॉप का नाम है पाकिस्तान में, बड़ा फर्म है। तो सीए किया, ग्रेजुएशन की, बड़े अच्छे अच्छे जगहों पे काम किया। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट लंदन में बनाया, वहाँ पे आज तक दीन का काम जारी सारी है।
ढाका में फिर बैरिस्ट्री का बहुत काम किए जी, बड़ा काम किया। एशिया रसाले में बड़ी देर मकतूबे लंदन लिखते रहे हैं। तो ख्वाजा साहब फिर पाकिस्तान आ गए, इन्होंने फिर मशरकी पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ खुर्रम मुराद, तो खुर्शीद अहमद, मौलाना अब्दुर्रहीम जो मीर जमात इस्लामी मशरकी पाकिस्तान, ये उनके साथ मिलकर काम किया। तो तफ़हीमुल कुरान का बंगला में जो तर्जमा कराया ना इन्होंने किया, और उस ज़माने में 500 रुपये आलिम को देते। कितना? 500 रुपये आलम, 120 रुपये तोला सोना था। ऐसे 10,000 रुपये जमा करा के तो कहते असी मरकत सान का ज़बान में तर्जमा तफ़हीम का करें। ये है पैसे दे के जन्नत लेनी। अल्लाह पैसों को भी लेते हैं, अल्लाह कहते रख पैसे तो जन्नत ले ला। रुपयों की भी मिलती नहीं रही, बातों की नहीं मिलती। रुपये दिए नहीं जाते, बातें भी दी नहीं जाती, ना बात दी ना रुपये दिए। तो उस ज़माने में इन्होंने ये काम शानदार करवाया। तो फिर जो है ना, अब कहना क्या चाहिए, जब औलादें बुरी निकल आए, ये मैं अमीर लोगों को बताता हूँ, ना मान करें, अपने हाथ से नेकियां कर जाएं, कोई पता नहीं पुत्र बाद में कैसे होने। सारे अमीरों का मैंने बेड़ा गर्क हो, नेक जितने नेक अमीर हैं उनकी औलादों का बेड़ा गर्क देखा। अपने बापों को खुडे लाइन लगा दिया, फिर उनके बापों को, कोई अपने बापों को खर्चे नहीं मिले उन्होंने, कोई बीवी ने पुत्र के नाम जायदादें लगवा दी, बाप वेला हो गया। इसलिए जिंदगी में नेकियां करके जाओ, औलादों का ना कहो कि अपने पुत्र को आलम बना रहा हूं, ये संभाले, कोई नहीं संभालते संभूलते। तो बेटों ने फिर बाद में जो सलूक किया ना, अंदर बंद कर दिया ख्वाजा साहब को आखिरी वक्तों के अंदर। बस मैं क्या बताऊं, वफात हो गई, बीवी इनकी अभी भी इफ़्फ़त और इशारे निकालती। अल्लाह ताला ख्वाजा साहब को जन्नतुल फिरदौस में, मैंने देखा, मैंने इंतज़ाम इनसे सीखा था, मैंने इंतज़ाम ख्वाजा साहब से सीखा था कि मेहमान आने, कमरे, बिस्तरे, खाने, उनके लिए हलवा पूरियों के इंतज़ामात, बड़ा शानदार रख रखाव के साथ हमारी तहरीक का इज्तिमा कराना, रख रखाव के साथ। मंगला डैम पे कोठियाँ थी इनकी बड़ी बड़ी, तो उधर यहाँ पेशावर मोड़ पे बहुत वसी और रीज मिल थी, हमें जगह नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत पैसा दिया तहरीक को, सारी 91 बरस की उम्र में नेकियां करता हुआ दुनिया से चला गया हैं। और आखिरी वक्त अब नहीं वो बातें बताने की महासन क्या हुआ, लेकिन बंदे ने अखीर कर दी इस्लाम के लिए खिदमत में। जा रहे हैं, अपना नाम जो है अल्लाह की बारगाह में लिखा दिया, पैसा भी दे दिया, ठीक है। अब आखिरी उम्र में बच्चे क़यामत के दिन साथ देते फिरेंगे। ख्वाजा साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इस्लाम का बूटा जो यहाँ आज हरा भरा है, बांग्लादेश में जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी जा रही इस्लाम के लिए, ये इन्हीं लोगों के पीछे है। ये उमराज पैसे लगा देते हैं, इनको पता नहीं इनके पैसे फिर क्या रंग लेकर आते हैं। इसलिए आप में से भी किसी आदमी को अगर पैसा, माल, दौलत, हुस्न, जवानी, जहानत अल्लाह के कदमों में रखनी पड़े, वक्त आ जाए तो चुप करके अपने तियां पुत जेड़े अल्लाह की बारगाह में रखो। तो ख्वाजा साहब की निगाह अल्लाह कब्र वसत फरमाए, रहमत वाले मास। या अल्लाह, ख्वाजा हमसे जब मिलता था तो उस वक्त हंस के हुए मिलता था। अल्लाह तू भी ख्वाजे को हंसता हुआ मिलना। या अल्लाह, वो माथे पे तेवरी नहीं लाता था, अल्लाह तू भी इसके लिए सख्ती ना करना। या अल्लाह, हमारे लिए वो राहतों के समान करता था, अल्लाह तू उसके लिए राहतों के समान करना। अल्लाह, तेरे दीन को कायम करने के लिए, उसके इकामत के लिए दिन रात अपना माल और दौलत से पैसे पानी की तरफ बहाया। अल्लाह, तो उस पर रहमतें पानी की तरफ बहाना, शफकतें बहाना, बरकतें बहाना। उसका कोई गुनाह कबीरा या सगीरा है, या अल्लाह उस पर चश्म पोशी फरमा के माफ कर दे। तेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और या अल्लाह, मा नबीयीन मा रसूलीन शुहदाओ सालिहीन सलफ सिद्दीकीन के साथ उसका हशर फरमाना, और उसके दाएं हाथ में नामा माल, उसको रुसवा ना करना, रहमत के दामन में ले लेना। या अल्लाह, फजल करम और कोई भी तेरी चादर ऐसी गफूरियत उसके ऊपर सारे पर्दे डाल के 7 पर्दे, फिर उसको अल्लाह बख्शी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और या अल्लाह, उसको दामन रहमत से उसका दामन भर दे। अल्लाह ताला सारे मोमिनीन के लिए यही करे और हम सब के लिए भी यही करे। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा अक़ज़ि दैना कुल्ला मदीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फासिमिन अमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुल काफ़िरत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख़्ज़ुल मन ख़ाज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सफ़े सीधी फरमाएं।